कृष्णा कृष्णा नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वाग्रे अस्मदीय गुरुपाद पद्मा ओम शिवाय अष्टोत्तर शतक श्रील भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज जी को प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात श्री श्री चैतन्य गौरी मठ के प्राक्तन आचार्य नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के रात्रि चरण कमल को दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उन्हीं की लीला कथा के उन्हीं के गुणगान करने के आदेश से मांगती हूँ मैं। तत्पश्चात सभी मातृमंडली भातृमंडली श्रोतागण वैष्णव कथा प्यासीगण सबको मैं यथा योग्य दंडवत प्रणाम करते हुए आज की कथा की अनुमति मांगती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि मेरे से जो भी भूल त्रुटि होंगी कृपया मुझे अपनी दासी समझकर मुझे क्षमा कीजिएगा। तो आज बहुत ही पावन तिथि है। एक तरफ दो महापुरुषों का दो महान की आज जन्म तिथि है, आविर्भाव तिथि है। जन्म नहीं बोलना चाहिए, आविर्भाव तिथि है, क्योंकि हमारे गुरुवर कभी जन्म नहीं लेते, वो आविर्भाव होते हमारे हम जैसे पतितों को उद्धार करने के लिए। एक तरफ है भगवान श्री रामचंद्र जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका आज आविर्भाव तिथि है, और दूसरी तरफ है दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के गुण से भरपूर श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के आज शुभ आविर्भाव तिथि। तो बहुत सौभाग्य से ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ कि ऐसे परम वैष्णव की मैं गुण गा सकूं। योग्यता तो मुझ में नहीं है, फिर भी कोशिश करूंगी। तो महाराज जी जब ये कथा में अक्सर बोलती हूँ, मतलब जब भी अक्सर मिलता है तो ये कथा में कोशिश करती हूँ श्रवण कराने की। जब वो 17 साल के थे, 16-17 साल के थे, वो ग्वालपारा में रहते थे, असम में उनका आविर्भाव स्थान है। तो महाराज जी बचपन से बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे, भगवान शिव के भक्त थे वो, भगवान शिव की आराधना करते थे। तो कलयुग में ध्यान लगा के तो कोई ऐसा नहीं है जो भगवान को प्रकट कर सके, या फिर ऐसा कलयुग में हरिनाम मूल है। पर महाराज जी ने इस कलयुग में ध्यान करके भगवान शिव को प्रकट करके ये प्रूफ किया कि अगर दृढ़ निश्चय हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। महाराज जी जब 17 साल के थे, 16-17 साल के थे, वो जब ग्वालपारा में रहते थे, उनके घर के पीछे एक पहाड़ है, वहां पे जाके वो तपस्या करते थे भगवान शिव के, और भगवान शिव को साक्षात वहां पे प्रकट किया। आज भी वहां पे वो शिवलिंग है। वहां पे वो हमारे जो चैतन्य गौरी मठ है,
उसके एकदम साथ में ही वो शिवलिंग है जो महाराज जी ने प्रकट किया। फिर उसके बाद महाराज जी ने कॉलेज ज्वाइन किया, स्टडीज। वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे, एकदम ए मार्क्स स्टूडेंट्स में से। तो उन्होंने एमए कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद महाराज जी, मतलब वो उनको तृप्ति नहीं मिल रहा था, उनको जो चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा था। एक होता है ना इनकम्प्लीट, तो वैसा उनके साथ हो रहा था। तो महाराज जी कोलकाता आए, किसी काम से कोलकाता आए थे। फिर हमारे जो परम गुरुदेव थे नित्य लीला प्रविष्णु कृष्णपाद शिला भक्ति देवता माधव गोस्वामी महाराज जी, उनसे भेंट हुआ। सॉरी, गुवाहाटी नहीं, ग्वालपारा में जब परम गुरुदेव गए थे, वहां पे पहली भेंट हुई थी। पहली बार वहां पे दर्शन किया था। उसके बाद उनको ये पता चला कि महाराज जी कोलकाता में है। तो उनका भी कुछ काम था, तो वो कोलकाता आए और महाराज जी से मिले। वहां पे जब मिले, वहां से वो गए नहीं, वहीं पे रह गए। अब उनके जो घर वाले हैं सब ढूंढने में लग गए। तो पता चला कि वो कोलकाता गया, मतलब महाराज कोलकाता आए। तो जब कोलकाता उनके घर वाले आए तो कोर्ट के साथ आए थे, दो चार गुंडे लेके आए थे। मिलेंगे तो एकदम पकड़ के खींच के ले जाएंगे, ऐसी बात है। तो आस पास से तब कोलकाता आए तो उनके कुछ रिश्तेदार थे, उनके जो दोस्त थे, उनके साथ कुछ दोस्त आए थे। उन सबसे पूछा कि कहाँ गया है, तो बोले कि यहाँ पे एक साधु है, उनका मठ है, तो वहां पे गया। तो मठ में आके परम गुरुदेव से पूछने लगे। यहाँ पे उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, कुछ प्रसाद नाम था। तो वो नाम पूछ के बताया कि ये यहाँ पे है। महाराज परम गुरुदेव कहने लगे, अरे हम बताएंगे, आप पहले थोड़ा आराम कर लो, प्रसाद हो रहा है, प्रसाद पा लो। फिर वो सब मिलके अच्छे से प्रसाद पाए। दोपहर का समय था, प्रसाद पाए, आराम से प्रसाद पाए। बहुत सुंदर आतिथ्य किए परम गुरुदेव ने उनका। अतिथि सत्कार करने के बाद जब, और इन इस बीच में क्या किया, जब वो प्रसाद पा रहे थे तो परम गुरुदेव ने अपने कुछ शिष्यों को बोल के महाराज जी को बुलाया। और सीधा पीछे के जो दरवाजा है हमारे मठ के, कोलकाता मठ के पीछे का दरवाजा है, वहां से सीधा गाड़ी पकड़ा के सीधा भेज दिया हावड़ा। और हावड़ा से मतलब महाराज जी को कुछ दे दिया गया था। तो बोला कि सीधा आप जगन्नाथपुरी चले जाओ। तो महाराज जी पीछे से भाग के चले गए जगन्नाथपुरी सीधा। अब जैसे वो लोग पूछने लगे कि ये कहाँ है, यहाँ पे कोई इस नाम का है क्या, क्योंकि जो महाराज के जो घर वाले हैं। तो परम गुरुदेव कहने लगे कि इस नाम से तो यहाँ पे अब कोई नहीं रहता है, यहाँ पे तो इस नाम से कोई नहीं रहता है, तो आप शायद गलत जगह पे आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे उन लोगों को पता चला कि यहाँ पे कोई इस नाम का है नहीं, तो वो लोग चले गए। चले जाने के बाद महाराज परम गुरुदेव जी की जो शिष्य लोग थे पूछने लगे, गुरुदेव ये आपने तो एक छोटा सा झूठ कह दिया कि इस नाम से अब यहाँ पे कोई नहीं रहता है। तो परम गुरुदेव तब कहने लगे कि तीर्थ महाराज, मतलब तीर्थ महाराज नहीं, वो उनका पहले का नाम मुझे याद है। तो इनके जैसे अगर शिष्यों के लिए मुझे 100 झूठ बोलना पड़े तो 100 झूठ बोलूंगा। ये सिर्फ इस जन्म का शिष्य नहीं है, जितनी बार मैं आया हूँ उतनी बार ये मेरे शिष्य बन के आए हैं। ये मेरे बहुत प्रिय शिष्य है। ये आगे जाके जो मैं नहीं कर सका वो करके दिखाएगा। इसके लिए मुझे अगर 100 झूठ बोलना पड़े तो मैं बोलूंगा। इसमें मुझे कोई अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि ये इसके अंदर वो शक्ति है, वो प्रचार क्षमता है जो मुझ में नहीं है। मतलब इस तरह से परम गुरुदेव बोलने लगे अपने शिष्य को। तब महाराज जी चले गए पूरी।
वहां पे रहने के बाद फिर वापस आए। अब सही, जब परम गुरुदेव थोड़ा वृद्ध अवस्था में पहुंचे तो श्रीपाद गोस्वामी महाराज जी से एक दिन बातचीत हो रही थी। परम गुरुदेव महाराज से पूछने लगे, तो महाराज कि महाराज आपका तो अभी उम्र बढ़ रहा है, तो आपने कुछ निश्चय किया, इसको आप आचार्य बनाएंगे आपके बाद? हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा, अब आ रही है? दीदी आवाज आ रही है, दीदी ठीक से आ रही है। ठीक है, दीदी आवाज क्लियर है। ठीक है। फिर अब तब हमारे परम गुरुदेव कहने लगे, अरे शिष्य, अब मुझे आचार्य ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ा। मेरे मत में आचार्य ऑलरेडी पहले से ही है। जिसके अंदर आचार्य बनने का सारा गुण है वो पहले से ही मौजूद है। महाराज जी कहने लगे, कौन है? और फिर बोलने लगे, श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज। तो परम पूज्य श्रीला गुरु महाराज जी कहने लगे कि महाराज आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया। अगर कोई आचार्य बन सकता है तो केवल मात्र भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज। और फिर एक और बात उन्होंने कहा कि तीर्थ उनका नाम का अर्थ भी बताया। भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का नाम का अर्थ क्या है? भक्ति वल्लभ यानी, वल्लभ यानी जो पुष्प होता है, जो फल आने से पहले पुष्प होता है, भक्ति का पुष्प वो है, शुरुआत वो है। और जिनमें सारे तीर्थ विराजमान है, जिनके दर्शन से सारे तीर्थ का दर्शन करने का फल हमें प्राप्त होता है, वो है हमारे भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी। तो परम गुरुदेव जब जब अंतर ध्यान हो गए तो भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी को इतना दुख हुआ था कि वो मठ छोड़ के चले गए राधा कुंड में एकांत में भजन करने के लिए। अब सब मठ में खोजने लगे कि महाराज जी कहाँ है, कहाँ है। तो बाद में पता चला कि वो राधा कुंड में चले गए, एकांत में भजन करेंगे, प्राण वहीं पे त्याग देंगे। अब पहले कुछ भक्त मिलके गए वहां पे उनको मनाने, वो आए नहीं। अब फिर महाराज जी के पास गए सारे भक्त, महाराज जी अब आप ही उपाय है, आप अगर बताएंगे तो भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी आएंगे मठ में वापस। तो तब पूरी महाराज जी कहने लगे, अगर ऐसे भक्तों का कुछ सेवा करने का अवसर मिले तो मैं जरूर करूंगा। देखिए कितनी दीनता है हमारे गुरुवरों में कि अपने गुरु भ्राता के शिष्य को भक्त मतलब वो जगह दे रहे हैं कि सेवा करने का अगर अवसर मिले। तो तब वो सारे भक्त वापस गए भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के पास और फिर कहा कि आपको श्रीपाद पूरी गोस्वामी महाराज जी ने आपको बुलाया है, आपको मठ में वापस आना है। तो मठ में वापस आए तब पूरी महाराज जी कहने लगे, बहुत अच्छे भक्त हो, बहुत श्रेष्ठ भक्त हो, तुमने हर गुण है, तुमने कभी कुछ दोष नहीं किया है, पर तुम्हारे गुरुदेव का जो आदेश है वो उससे तुम पीछा नहीं छुड़ा सकते। अगर उससे पीछा छुड़ाओगे तो वो अपराध लगेगा, तुम गुरु अवज्ञा अपराध लगेगा। अब ये सुनते ही फिर महाराज जी हाथ जोड़ के रोने लगे और कहने लगे कि आप मेरे गुरुदेव से अभिन्न हैं, आप मेरे श्री गुरुपाद पद्म से अभिन्न हैं, आप मुझे कृपया मार्गदर्शन करें, क्या किया जा सकता है। फिर तब पूरी महाराज जी कहते हैं कि तुम आचार्य पद संभालो। तब महाराज जी आचार्य पद संभालने के लिए तैयार हुए। उसके बाद महाराज जी के बहुत सारे हुए। महाराज जी का एक मतलब
जादू है। महाराज जी ऐसे, उनका जो उंगली है वो घुमा के ऐसे किसी का भी माइंड को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, मन को घुमा सकते हैं। जब महाराज जी एक कीर्तन बहुत अच्छे, मतलब उनका एक प्रसिद्ध कीर्तन है जय राव जय राव। तो महाराज जी एक बार अमेरिका गए। वहाँ पे एक माता जी से मैंने ये सुना है कि उनकी जहाँ पे ऑफिस है पास में ही अम, महाराज जी आए थे एक भक्ति घर, उनकी दोस्त थे। तो ब्रेक टाइम में उनके जो दोस्त के घर आए थे, वो दोस्त ने उन माता जी को बुलाया कि आप आओ, आप अपना टिफिन करके यहाँ से चले जाओ। तो जब आए तो तब महाराज जी ये कीर्तन कर रहे थे जय राव ऐसे उंगली घुमाते हुए। तो वो माता जी तब एकदम नास्तिक थी, भगवान पे भरोसा ही नहीं, मछली खाती थी तो बाहर खाती थी। तो जब वहां पे आए और महाराज जी को ऐसे करते हुए देखा, वो एकदम अचानक से मतलब आंखें बंद करके एकदम नाचने लगी। जैसे ही आंखें खोला महाराज माता जी, उनको लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तब से माता जी ने अपना घर छोड़ दिया, अमेरिका छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि ये महाराज की जादू। महाराज जी ऐसे भक्तों को, मतलब उनके दर्शन से ही ऐसा लगता है कि सारी माया चली जाती, आकर्षित हो जाता है कोई। हमारे महाराज जी के एक शिष्य है श्री दामोदर महाराज, उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। मतलब इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था कि उनके दिमाग पे चोट लगा था, जिसकी वजह से वो कुछ मतलब पूरा बॉडी एकदम पैरालाइज टाइप हो गया था। एकदम अंतिम यात्रा कर रहे थे, मतलब अंतिम यात्रा के पहले कुछ क्षण चल रहा था उनका, 3-4 दिन से महाराज जी एकदम बिस्तर पे लेटे हुए हैं, वहीं पे मतलब अपना सारा कार्य कर रहे हैं। तो महाराज जी एक दिन मन ही मन सोचने लगे कि ध्यान जाए पर उसके पहले गुरुदेव का एक बार दर्शन हो जाए। हाँ गुरुदेव ऐसे मन ही मन करने लगे। अगले ही दिन महाराज जी के सारे हाथ पैर हिलने लगे। महाराज जी बोलने की हालत में नहीं थे और पहला शब्द उनके मुंह से निकला गुरुदेव। धीरे धीरे महाराज जी एकदम ठीक हो गए। डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि महाराज जी का बचना मुश्किल है, और महाराज जी वहां से ठीक हो गए, सिर्फ अपने गुरुदेव के नाम स्मरण करते हुए। ऐसी बहुत सारी लीला है। एक हमारे गुरुवर कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। वैसे हरि के भक्त अनंत और भक्तों की गुण महिमा अनंत, अनंत से ज्यादा, मतलब जितना बोला जाए उतना कम। तो महाराज जी श्रील पूज्यपाद श्रील भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी इतने कृपालु थे कि जब महाराज जी का अंत समय चल रहा था, कुछ सालों से 2-3 सालों से वो एकदम बहुत ही बीमार थे। उनका बोलना सब कुछ बंद हो चुका था, चलना फिरना बोलना सब बंद। तो मतलब बोलते थे तो शायद दिन में 1-2 शब्द बोलते थे, और हमेशा ऐसे छाती पे अपना हाथ रख के ऐसे हमेशा हरे कृष्ण मंत्र जाप करते रहते थे, ऊपर भगवान के दर्शन करते थे। तो तब भी महाराज जी ने दीक्षा हरि नाम दिया अपने शिष्य को उद्धार करने के लिए। अंत समय तक महाराज जी ने अपना गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया। हम तो ऐसे ही अगर 2-3 दिन बीमार हो जाता है, हमारा माला छूट जाता है, सब छूट जाता है। पर महाराज जी ने दिखाया, महाराज जी का हालत जो उनका हार्ट था वो मशीन से चल रहा था, तब भी उन्होंने अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया। तो अभी समय तो बहुत ले लिया मैंने, अगर कोई भी भूल त्रुटि होगा तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय।
हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी, आप सब लोगों को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी, स्पेशल हम धन्यवाद करेंगे दीदी का, जो उन्होंने इतना सुंदर भगवत चरित्र बताया। हरे अम, कृष्ण। जी, धन्यवाद दीदी। जी, तो देखिए, जो वैष्णव का जीवन का चरित्र है, वो सुनना ही हमारे कल्याण का एकमात्र मार्ग है, बहुत तरीके से। आज की जो हमारी सेशन शुरू होने वाला है, उसमें भी हम इस बात पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि हम किस प्रकार से भगवत तत्व को समझ सकते हैं। भगवत तत्व को समझने से पहले हमें गुरु तत्व को समझना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, और उनके सहारे ही हम किसी दिन शायद कुछ और समझ पाए। तो चलिए, महाराज जी के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए हम आज का सेशन जो है वो शुरू करने का प्रयास करते हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ। जी, बताइए दीदी। थैंक यू। सॉरी प्रभु जी, मैंने आपको बीच में नहीं नहीं, आप प्लीज बोलिए। हमारे जो महाराज जी है, भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, वो हमारे विश्व वैष्णव राज्यसभा के प्रेसिडेंट रहे। बताइए। जी, देखिए, महाराज जी की तो महिमा ऐसी है कि उसका बखान हो ही नहीं सकता, है ना। लेकिन ये जितनी भी बार हम प्रयास करते हैं, वो हमारे लिए एक किस्म से कहते हैं मनोरंजन के बराबर है ना। हर बार हमारे जो चित्त पर जमा हुआ धूल है, वो हर बार साफ होता है जब जब महाराज जी के चरित्र का हम गायन करते हैं, श्रवण करते हैं, कुछ भी प्रयास करते हैं उनकी महिमा का बखान करने का। जी, और शायद इसीलिए तो ये सब देखिए, डिवाइन पर्सनालिटीज, दे अराइव ऑन दिस अर्थ जस्ट फॉर द सोल पर्पस ऑफ गिविंग अस सम सॉर्ट ऑफ ऑस्पिशियसनेस ना, विदाउट व्हिच वी जस्ट कम एंड गो। एक जीव यहाँ पे आता है, कुछ वर्ष यहाँ पे बिताता है, परिवार इकट्ठा करता है, और फिर शरीर से बेबस होकर एक दिन यहाँ से चला जाता है। यही कहानी है, रिपीटेड ऑन लूप। ये जो महान वैष्णव है, गुरु परंपरा है, ये आते हैं और वो देखते हैं कि हम लोग किस प्रकार से कितना यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, किस तरीके से हम इतने दुखों के बीच में पड़े हुए हैं, और हमें इस दुख सागर से निकालने के लिए ये अपने जीवन की पूरी चरित्रावली हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आज ये बोलने के लिए। जी, आज का जो शुभ दिवस है, श्री राम नवमी का, उसके ऊपर कुछ बोलने का हम प्रयास करेंगे, इस आशा के साथ कि हमारे जो गुरु वर्ग हैं वो हमारे इस छोटे से प्रयास से हमसे कुछ प्रसन्न हो सके, हमें कुछ आशीर्वाद दे सके। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतापदाकमलं श्री गुरां वैष्णवं श्री रूपम सागर जातम सहजना रघुनाथावितं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजना सहिता कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदा सहगणा ललिता श्री विशाखावितं अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायणीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपिशा गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जी, सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ, उनकी आयतों की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ, उनकी आयतों की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने संपूर्ण गुरु वर्ग, गुरु परंपरा, उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ और उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के, मेरे गुरु भाई गुरु बहनों के
चरणों में यथायोग्य के प्रणाम स्वीकार हो। देखिए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनही बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। जिस प्रकार से भगवान है, भगवान का चरित्र है, उनकी लीलाएं हैं, अनंत है, कैसे हम गा सकते हैं। उसी प्रकार उनके जो भक्त हैं, उनकी भी जो लीलाएं हैं, उनका भी गान करते करते करोड़ों कल्प बीत जाए तो भी गाए नहीं जा सकते, है ना। आज एक भक्त ने बहुत सुंदर प्रश्न किया, अभी दीदी ने भी थोड़े समय पहले बोला कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। जी, जब भी हम ये बात बोलते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, जी स्पेशली मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आज की जो क्लास है, मैं थोड़े से पर्सनल एक्सपीरियंस की बेसिस पे आई हैव बीन इंस्पायर्ड बाय श्रीला गुरुदेव टू स्पीक इन दिस पर्टिकुलर मैनर। श्री राम नवमी के अवसर पर अक्सर हम बात करते हैं कि भगवान श्री राम, उनका आविर्भाव, किस प्रकार से वो इस धराधाम पे आए, कैसे उनके जन्म से संबंधित जो कथा है उसका गायन होता है। और मैं ये भली भांति जानता हूँ कि आप सब लोग, क्योंकि आप इतने अच्छे भक्त हैं, इतने अच्छे वैष्णव हैं और आप सब हरि कथा पिपासु हैं, आपने उस संबंध में जो हरि कथाएं सुनी होंगी, उनका कोई मुझे लगता है कोई सानी नहीं होगा। और मेरी इतनी योग्यता नहीं है कि मैं उस स्तर की कथा कर पाऊँ। तो उस कथा को प्रणाम करते हुए हम आज जो भगवान श्री राम है, उनके तत्व को समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। और वो समझने के लिए किस प्रकार से हमें गुरु तत्व को समझना आवश्यक है, एक प्रैक्टिकल थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि कैसे समझा जाए, है ना। और जब हम गुरु तत्व की बात करेंगे तो हम गुरुवर्ग की तो बात करते ही करते हैं, हम शिव जी की बात करेंगे। क्योंकि जब हम कलयुग के जीव विशेषकर रामचरितमानस की शरण लेते हैं, तुलसीदास की शरण लेते हैं, तो तुलसीदास जी हमें बताते हैं कि किस प्रकार से उन पे हनुमान जी की कृपा हुई और शिव जी की कृपा हुई, और शिव जी के निर्देश पर उन्होंने रामचरितमानस का गठन किया। तो ये सब सारी चर्चा होंगी। मैं आपसे आशीर्वाद की भीख मांगता हूँ कि आप कुछ ऐसा करें कि इस कथा के साथ थोड़ा न्याय हो पाए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारी पात्रता नहीं है ना। और जिस विषय पर हम बात करना चाह रहे हैं, वो फिर वही बात आती है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनही बहु विधि सब संता। कि इतने सारे संत लोग, हमारे गुरु वर्ग, साधु, सब लोग अपने अपनी तरीके से, कितने ही तरीकों से, बहुविधि कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं, कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं। एक आम आदमी जब ये बात सुनता है तो वो ये भी सोचता होगा कि यार एक ही बात कोई कितनी बार कह सकता है, कोई कितनी बार सुन सकता है। लेकिन यहाँ पर जब हम भगवान के तत्व की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कहीं सुनही बहुविधि सब संता। अब आप ये देख लीजिए कि रामचरितमानस है, हम सब लोगों, भारत की जो आत्मा है वो रामायण है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अनुभव भी है। तो जितनी बार भी एक भी बात हम बार बार पढ़ते हैं तो एवरी टाइम दिस इज नवनीत, यू नो, एवर फ्रेश। एकदम ऐसा लगता है वो पहले तो ये कभी सुना ही नहीं है। कुछ है इस कथा में जो हमारे चित्त को पकड़ता है ना। जी, और देखिए जब हम बात करते हैं कथा की या हम बात करते हैं चित्त की, और अभी हम बात करते हैं जीव की, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इट स्टार्ट्स टू मेक सेंस आफ्टर सम टाइम। जीव के उत्थान की बात करते हैं। जीव का उत्थान, अब पतन होके तो हम इस संसार में आ गिरे हैं, यहाँ पे सब परेशानियों से घिरे हुए हैं। लेकिन उत्थान कैसे होगा, हम ऊपर कैसे बढ़ेंगे, यहाँ से निकलेंगे कैसे। तो उसमें देखिए तीन चीजें आती हैं कि पहली चीज, एक बहुत नॉर्मल लेवल पे, हम प्रैक्टिकल लेवल पे बात करें तो चित्त, आप उसका एक कॉमन जो डिराइव्ड मीनिंग है वही समझिए कि जो चित्त है उसमें कहीं से भगवत प्रेम की इच्छा आनी चाहिए, है ना। भगवत प्रेम की इच्छा, और यहाँ पर मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ क्योंकि आपके चित्त में कहीं ना कहीं भगवत प्रेम की इच्छा होगी। ऐसा कहा जाता है एक व्यवहारिक रूप पे, इस सामाजिक रूप पे भी ये कथन आपने शायद कभी सुना होगा कि भाई जो हमारा चित्त है वो कुछ समय बाद हमारा व्यवहार बन जाता है। तो आप लोगों के चित्त में कहीं ना कहीं भगवत प्रेम इच्छा रही होगी कि अब आपका जो व्यवहार है उसमें जो हरि कथा श्रवण है वो उसका एक भाग बन गया है आपके व्यवहार का। भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, भगवान की चर्चा करना, भगवान के आ, जो कथा श्रवण है उसमें से रस का संचार जो हो रहा है वो उसको खींचना आपको आ गया है। और जब जो आपके चित्त में होता है वो व्यवहार में आ जाता है तो कुछ समय के बाद वो आपका चरित्र बन जाता है ना। तो आप सब लोगों का जो चरित्र है वो भगवत भक्त का चरित्र है। इसीलिए देखिए एक किसी भी हम हालात में रहे, एक प्रेरणा आती है कि हम क्या कर रहे हैं। मैं अपनी बात करूं तो
कथा करने की कोई योग्यता नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई स्तर नहीं, सिर्फ एक इच्छा है कि किसी प्रकार से ऐसे लोग जिनका चरित्र जो है वो भगवत भक्त का चरित्र है, उनकी सेवा के लिए अगर हम आगे बढ़ते हैं, कोई भी छोटा सा प्रयास करते हैं, तो उससे हो सकता है हमारे गुरुदेव को प्रसन्नता हो। तो ये चीजों के लिए आप सब बधाई के पात्र भी हैं कि किस प्रकार से आप वो चीज कर रहे हैं जो आम आदमी की समझ में नहीं आ रही। आम आदमी ये कहता है कि अरे यार कितनी बार सुनोगे, कितनी बार बोलोगे, और हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जितनी बार बोला जाए, जितनी बार सुना जाए उतनी बार कम है, बार बार कितनी ही निकले। और इस इच्छा को देखते हुए भगवान उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, भगवान के बारे में ये कहा जाता है इस इच्छा की पूर्ति करने के लिए कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कि ये वो समुद्र है जिसमें हम डूबते डूबते रहना चाहते हैं, कि इसमें इसकी गहराई का कोई तल ही ना मिले, है ना। भगवान की कथा लीला श्रवण का कोई अंत ही ना हो। और ऐसा सोचते हुए, ऐसा देखते हुए भगवान ये कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं तो विवश हूँ, मैं तो भक्त वत्सल हूँ, जो भक्त की इच्छा होगी वो मुझे पूरी करनी पड़ेगी, है ना। तो ये जो भक्ति का तत्व है उसमें से जैसा मैंने कहा कि हम सब गुरुवर को प्रणाम करते हैं, ये सब उनकी कृपा ही है ना, कि हम भगवान की कथा के बारे में सुन पाते हैं, उनके सुंदर चरित्र के बारे में हम गायन कर सकते हैं। और ये जो अभी हमने कहा कि देखिए किसी भक्त ने ऐसा आदेश हुआ है कि इसके बारे में थोड़ा सा बात किया जाए कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। अब बात करते करते ये भी समझ में आ रहा है कि देखिए हरि तो है ही भगवान, है ना, भगवत तत्व। भगवत तत्व में से ही एक निकला हुआ अखंड गुरु तत्व है। अखंड गुरु तत्व का मतलब ये है कि गुरु तत्व जो है उनका काम ये है जीवों पर करुणा करना, उन पर दया करना, उनका कल्याण करने का कोई माध्यम ढूंढना। तो अब ये जो अखंड गुरु तत्व है ये भी भगवत तत्व ही है। गुरु इज एज गुड एज गॉड, ऐसा कहा गया है हमारे वेदों में, शास्त्रों में ये निर्देश दिए गए हैं। गुरु कैसा, वो गुरु जो भगवान की शरण में है, तत्व ज्ञाता है ना, जो रसिक वैष्णव है, उनके बारे में कहा गया है। तो अब ये जब आते हैं तो जीव, और जीव कितने असंख्य है, कोई गिन ही नहीं सकता। आप ये देखिए ना कि आज हम 2 किलोमीटर की वॉक करके आए, तो वो पार्क था, पार्क में घास लगी हुई थी, घास का एक एक तृण, एवरी सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रास इज अ जीव इन इटसेल्फ। हम वो ही नहीं गिन सकते, एक छोटे से पार्क के हम घास के टुकड़े नहीं गिन सकते। इतनी बड़ी पृथ्वी, पृथ्वी भी बहुत छोटी है ना। ब्रह्मांड ही कितने बड़े हैं, और कितने ब्रह्मांड है वो भी असंख्य है। तो ये सब, इन सब ब्रह्मांडों में जो जीव रहते हैं उनको जो अखंड गुरु तत्व है, जो गुरु तत्व है यहाँ पे आए हुए, उनकी एक्सपेंशन से, भगवान की एक्सपेंशन से किसी न किसी तरीके से उनका ये प्रयास रहता है कि हमें भगवत लीला का पात्र बना दिया जाए। भगवत लीला का पात्र हम किस प्रकार से बन सकते हैं, उसके लिए आवश्यक नहीं है कि भगवान का यहाँ होना ही हमारे आगे, जिस प्रकार से भगवान आते हैं, अवतरित होते हैं, सब लीलाएं करते हैं, जब भगवान की हम कथा से भी जुड़ते हैं, अपने जीवन में जब हम कोई मोड़ लाते हैं, एक ऐसी प्रगति करते हैं जिससे हम भगवान की तरफ हमारी यात्रा शुरू होती है, तो वो भी एक किस्म से भगवत लीला में पात्रता ही है ना। एक ऐसी चीज जिसे जीव, अभी हमने बात की ब्रह्मांड की, ये सब सारे ब्रह्मांड कितनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, ब्रह्मा जी के 100 साल कितने बड़े होते हैं। जब सारे कल्पों का अंत आता है तो ये सब पूरी सृष्टि जो है वो विनाश हो जाती है, फिर दोबारा आती है। कितनी बार विनाश हो चुका जीव जो है वापस चला जाता है कर्णों दक्षा विष्णु से, जब वो दोबारा प्रकट होते हैं तो भी उनके मन में जो इच्छा है वो वैसे की वैसी रहती है। इस पूरी सृष्टि का अंत होने पर भी जीव के मन में जो इच्छा है वो खत्म नहीं होती, है ना। और वो जो इच्छा है जो अब तक खत्म नहीं हुई है, उसमें कभी ये इच्छा नहीं की कि भगवान के पास वापस जाए। तो जो गुरु तत्व है वो यहाँ पर आकर हमें वो इच्छा देते हैं जिससे हम ये बार बार नष्ट होने का जो एक साइकिल है, उसको तोड़कर हम वापस भगवान के पास जा सके। ये अपने आप में एक चमत्कार है, ये अपने आप में एक किस्म से भगवत लीला में पात्रता है। तो इसको समझने के लिए कि ये क्या हो रहा है, यहाँ से हम कैसे आगे जा सकते हैं, कैसे हम भगवान की कथा श्रवण से ही अपने यहाँ से निकलने की जो कुंजी है, जो चाबी है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। आज की कथा के लिए हम श्रीमद् भागवतम में थोड़ी सी शरण लेंगे, राम जी के चरित्र के बारे में थोड़ा सा श्रवण करेंगे स्वयं शिव जी के मुख से। शिव जी की बात करते हैं तो देखिए रामचरितमानस में एक जगह पार्वती जी कहती है शिव जी को, जब उनसे वो प्रश्न कर रही हैं, उन प्रश्नों पे भी मुझे लगता है आज हमें थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए। तो शिव जी को बोलती हैं,
पार्वती जी हमें इंगित करते हुए बोल रही होंगी, वो ये कहती हैं कि तुम्हा त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वेद के आप बखान करते हैं। शिव जी को कह रही हैं कि तुम त्रिभुवन गुरु, आप त्रिभुवन के गुरु हैं, तीनों भुवनों के आप गुरु हैं, 3 लोक 14 भुवन के आप ही गुरु हैं, आप हमें इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। क्या इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ से हम निकला जाए। देखिए बहुत सारे वैष्णवों के मुख से मैंने ऐसा सुना है कि जब हम शिव जी की बात करते हैं तो बात है श्रद्धा की। शिव जी को श्रद्धा समझना चाहिए और पार्वती जी को विश्वास, है ना। हम गृहस्थ आश्रम में हैं, इसलिए थोड़ा सा एक लेसन सीखने के लिए हम इस एग्जाम्पल पे, इस सिमली पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि श्रद्धा और विश्वास जब इकट्ठे आते हैं तो क्या होता है। शिव जी और पार्वती जी के जो 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय और गणेश जी, उनके बारे में ये कहा गया है कि कार्तिकेय जी जो हैं वो पुरुषार्थ हैं और गणेश जी जो हैं वो विवेक हैं। जब श्रद्धा और विश्वास हमारे अंदर पैदा होगा तो हम देखेंगे कि पुरुषार्थ और विवेक का हम सही इस्तेमाल कर पाएंगे, और विशेषकर विवेक का। विवेक हमें ये बताता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। एक विवेक ही वो गुण है जो केवल मानव जन्म में हमें जाके मिलता है, मानव योनि में मिलता है। और इस विवेक के थ्रू हमें ये पता करना है कि हमारा हित किस बात में है ना। हमारा लाभ किस चीज में है। गणेश जी के 2 पुत्र हैं, आप सब जानते हैं, शुभ लाभ। एक पुत्र का नाम है शुभ, एक पुत्र का नाम है लाभ। तो अब जब शिव जी के आशीर्वाद से, पार्वती जी के आशीर्वाद से, गुरु तत्व के आशीर्वाद से, शिव जी तो हमने कहा ना तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वो हमें ये सीख देते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उसके बाय प्रोडक्ट क्या होने चाहिए। अगर हम एक गृहस्थ आश्रम में है, जो कि हम में से ज्यादातर लोग अभी हैं, तो हमें अपने घर में क्या लाना चाहिए। हमें अपने घर में लाना चाहिए शुभ लाभ, ऐसा लाभ जो हमें, कोई भी ऐसी वस्तु जो हमें भगवान की ओर नहीं लेके जा रही है। वो लाभ तो हो सकता है संसारिक दृष्टि से देखा जाए, लेकिन शुभ नहीं हो सकता, है ना। तो हमें हर वो चीज जो भगवान की तरफ हमें बढ़ाती है, दैट इज ऑस्पिशियस फॉर अस, है ना। एंड ईच एंड एवरीथिंग दैट टेक्स अस अवे फ्रॉम गॉड, दैट इज इनऑस्पिशियस, अशुभ है। अब हमारे लिए सबसे शुभ क्या है। हमारे लिए सबसे शुभ है भगवान की कथा। अब कथा की तो हमने बात कर ली, लेकिन कथा के लिए एक योग्यता भी चाहिए, उसकी भी बात की जानी चाहिए। तो उत्तरकांड के अंत में, रामचरितमानस में उत्तरकांड के अंत में शिव जी बता रहे हैं पार्वती जी को, वो ये कहते हैं कि राम कथा के 23 अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के अधिकारी कौन है। राम कथा के अधिकारी वो हैं जिन्हें सत्संगति अति प्यारी, जिन्हें साधु संग जो है वो बहुत प्यारा है ना। यहाँ पर अब शिव जी हैं, एक एक बात कहेंगे तो बहुत गूढ़ बात कहेंगे। जब वो ये कहते हैं जिनके सत्संगति, वहां पे वो ये नहीं कह रहे प्यारी, वहां पे कह रहे अति प्यारी। इसका मतलब ये है कि हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में, हमारी प्रेफरेंस में, जीवन में जो सत्संग है, हमारा जो साधु संग है, वो हमें बहुत ऊपर रखना चाहिए, सबसे ऊपर रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हमें इधर उधर जाना भी पसंद है, सामाजिक स्तर के जो लोग हैं उनके साथ टाइम वेस्ट करने वाली बातें भी पसंद है, ग्राम कथा भी पसंद है, और हाँ हमें राम कथा भी पसंद है। शिव जी डजंट लाइक इट, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती। वो ये कहते हैं उनको कथा मत सुनाइए, उनको ये हीरे मोती मत बांटिए, है ना। वो ये कहते हैं कि अधिकारी कौन है इसको सुनने के, राम कथा के 23 अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। उसके साथ, उसके बाद शिव जी एक बोलते हैं कि गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। गुरु पद प्रीति, ये जो गुरु हैं उनके चरणों में प्रीति होनी चाहिए, है ना। तो ये जो प्रीति है ये भी अति प्रीति होनी चाहिए। जब ऐसा होगा तब ही हम समझ पाएंगे, है ना। क्योंकि देखिए जो तत्वदर्शी है वही हमें तत्व जो है वो दिखा सकता है। जिसने स्वयं भगवान के तत्व का दर्शन किया है वही हमें बता सकता है कि भगवान कौन है, क्या है, कैसे दिखते हैं और कैसे नहीं दिखते, क्या ठीक है क्या गलत है ना। तो अब अति के बारे में ये कहा गया है कि किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। हमने सुना ही है, बचपन से हम सुनते आए हैं, सामाजिक स्तर पर इधर उधर से लोग बोलते थे अरे कोई भी कार्य कीजिए अति में मत कीजिए। कहते थे कि अति सर्वत्र वर्जते, कि इसको वर्जित किया गया है कि अति कहीं भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन भक्ति में एक ऐसी चीज है, भक्ति जिसमें भक्ति में ही आप अति कर सकते हैं। तो
आप सब लोग, जैसे मैंने कहा, कि बधाई के पात्र हैं कि आप राम कथा के अधिकारी हैं। कितने सारे लोग हैं, ये इनविटेशन शायद काफी लोगों को भेजा गया होगा, काफी लोग आए भी हैं, लेकिन जो यहाँ आए हैं वो सब बधाई के पात्र हैं, और जो ये कथा बाद में भी सुनेंगे रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी, वो सब भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कुछ अधिकार बन गया है। अब इस अधिकार से आगे जाने के लिए हमें सत्संगति को और भी ज्यादा प्रिय बनाना पड़ेगा। अब वो किस प्रकार से प्रिय होती है? सत्संगति में हमें क्या सुनने को मिलता है? सत्संगति में हमें सुनने को मिलती है हरि कथा, है ना। अब हरि कथा की हमने बात की, तो एक बार हम वापस चलते हैं रामचरितमानस पर, क्योंकि वहां पर एक हरि कथा हो रही है बहुत सुंदर। रामचरितमानस, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 4 जगह बोली गई है, इसके 4 घाट है। ये शिव जी ने बोली है पार्वती जी को, याज्ञवल्क मुनि जी ने बोली है भारद्वाज मुनि को, काकभूषणी जी ने बोली है गरुड़ जी को, और तुलसीदास जी ने बोली है इस कलयुग के जीवों को। तो ये 4 जगह बोली गई है। तो हम आपको लेके चल रहे हैं अभी उस स्थान पर, प्रयागराज में, जहाँ पे प्रयागराज में मेला लगा हुआ है। बहुत सारे साधु संत जो हैं उनका समाज आया है। उसके बाद एक एक करके सब लोग वापस जा रहे हैं। तो जब उन सबको विदा दे रहे हैं भारद्वाज मुनि, क्योंकि प्रयागराज में रहते हैं, तो सबका उन्होंने स्वागत किया है, उनके ठहरने की व्यवस्था की है, उनका सेवा सत्कार किया है। सब लोग एक एक करके जा रहे हैं। फिर बारी आती है याज्ञवल्क मुनि के प्रस्थान की। याज्ञवल्क मुनि जब जाने को हैं, तो उनको भारद्वाज मुनि रोक लेते हैं और उनको कहते हैं कि आप मत जाइए, तो आप मुझे भगवान की कथा सुनाइए। भगवान राम कौन है? देखिए, ये सब प्रश्न जो पूछे गए हैं, ये वही प्रश्न है, बार बार आते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे रामचरितमानस के आत्मा में बसे हुए हैं ये प्रश्न, क्योंकि हमारा जीवन, किसी भी एक जीव का जीवन, प्रश्न और उत्तर। अगर हमें कोई भी बात जाननी है, तो उसके लिए जो प्रश्न है उसको प्रस्तुत करना बहुत आवश्यक है। उसके साथ ही वो प्रश्न किससे पूछना चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उस प्रश्न का उत्तर वो व्यक्ति देगा जो उस प्रश्न को समझने का अधिकारी नहीं है, तो फिर तो मामला खराब हो जाएगा। प्रश्न कीजिए उनसे जो उसका सही सही उत्तर दे सके, है ना। तो यहाँ पर भारद्वाज मुनि वो प्रश्न कर रहे हैं जो एक आम व्यक्ति करता है। आप भक्तों की बात नहीं कर रहे, लेकिन आम व्यक्ति जो समाज का है, उसको आज रामनवमी के दिवस पर ये प्रश्न करना चाहिए भक्त लोगों से जानने के लिए, जिसको उदाहरण के लिए यहाँ पर पूछ रहे हैं भारद्वाज जी, याज्ञवल्क मुनि से पूछ रहे हैं। वो ये कहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान राम कौन है। क्योंकि भगवान राम जब यहाँ पे आते हैं, तो अपनी लीला से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, अरे राम जी आ गए। ऐसा कैसे हो गया कि उनको अपने घर से निकाल दिया गया, देश निकाला दिया गया, वनवास दिया गया है। ये कैसे भगवान है? ये तो अपने राज्य की रक्षा भी नहीं कर पाए, इनको तो राज्य से निकाल दिया गया। हम्म। और फिर वहां पे रावण के साथ वो देखते हैं कि सीता जी का अपहरण हो गया, और भी कई सारी चीजें करते हैं। तो ये भगवान की लीला है। भगवान की लीला इसलिए है क्योंकि जो हरि कथा के अधिकारी नहीं है, जो भगवान के पास आने के अधिकारी नहीं है, जिसने श्रद्धा और विश्वास की शरण नहीं ली है ना। क्योंकि देखिए, भगवान की इस लीला को समझने के लिए बहुत श्रद्धा चाहिए, बहुत विश्वास चाहिए, भक्ति चाहिए, वैष्णव सेवा चाहिए। जिसके पास ये नहीं है, भगवान उन्हें वो कारण देते हैं जिस कारण से वो भगवान के पास ना आ सके। जो लोग, भगवान ये कहते हैं, जो जैसा चाहता है मैं उसको वैसा ही दे देता हूँ। तो भगवान ने 2 कारण बनाए हैं। एक कारण है भगवान के पास आने का, उसके साथ ही भगवान ने वो कारण भी बनाए हैं उन लोगों के लिए जो भगवान से दूर जाना चाहते हैं, ताकि वो भगवान से दूर जा सके। तो भगवान की लीला में हमें ये दोनों चीजें देखने को मिलती हैं। जो अभक्त होगा वो भगवान की लीला में वो चीज ढूंढ लेगा जिसके बेसिस पे वो ये कह सकेगा, अरे ये भगवान थोड़ा हो सकते हैं, मैं इन बातों को नहीं मानता। और जो भक्त होगा वो ऐसी चीजों को देख ही नहीं पाएगा, उसको तो केवल और केवल भक्ति की जो सागर है, वो लहरें उसकी उमड़ती हुई दिखाई देंगी, और कुछ उसे दिखाई ही नहीं देगा। तो ऐसे लोग जो बॉर्डर पे हैं, जो भगवान की भक्ति की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए भारद्वाज जी ये पूछते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो दशरथ पुत्र हैं राम, क्या यही भगवान राम है? क्या यही हैं जिनको ये सारे वेद, सब पुराण, सब कह रहे हैं कि यही है भगवान, यही है भगवान? तो क्या यही भगवान है? तो अब उसके उत्तर में याज्ञवल्क जी उनको कहते हैं कि अच्छा, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं आपको भगवान की कथा के बारे में सुनाऊंगा, ठीक है।
अब याद रखिएगा कि भारद्वाज जी का जो प्रश्न था वो ये था कि वो भगवान राम के बारे में जानना चाहते हैं, और यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी जो कथा सुनाने जा रहे हैं वो क्या करते हैं, प्रयागराज से होके वो सीधा वो साकेत नहीं जा रहे, अयोध्या नहीं जा रहे, वो कैलाश जा रहे हैं। मतलब उनकी जो कथा का प्रवाह है वो कैलाश की ओर मुड़ गया है। तो अब सुनने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि अरे कमाल है, यहाँ पे प्रश्न हुआ है राम जी के बारे में जानने का, और याज्ञवल्क्य जी बात कर रहे हैं कैलाश की, शिव जी की, तो ये क्या है। लेकिन याज्ञवल्क्य जी ये पूरी कथा सुनाते हैं, शिव जी के बारे में बताते हैं, शिव जी और सती जी का प्रसंग बताते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या हुआ, फिर शिव जी के विवाह की बात बताते हैं। वो सब सारी चीजें याज्ञवल्क्य जी बता देते हैं। तो जब ये बता रहे हैं तो भारद्वाज मुनि जो है वो ये सुनकर उनकी जो रोमावली है वो पुलकित होने लगती है ना। उनको एकदम से प्रेम में मुग्ध हो जाते हैं, मुख से वाणी नहीं निकलती। ये देख के मुनि याज्ञवल्क्य जो है वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर चौपाई आती है, तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रेम विवश मुख आव न बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी, अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। याज्ञवल्क्य मुनि जी कह रहे हैं भारद्वाज जी से, जब उनकी ये हालत देखते हैं कि वो प्रेम में मुग्ध हो गए हैं, उनके मुख से आवाज नहीं निकल रही, तो ये दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न होते हैं और वो बोलते हैं कि हे मुनीश, वाह, तुम्हारा जन्म धन्य है, अहो धन्य तब जन्म मुनीसा। क्यों? क्योंकि तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा, तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। इसका मतलब ये है कि जो भगवत तत्व जानता है, जो भगवत कथा का पिपासु है, वो भगवान के भक्तों की महिमा भी जानता है। अगर कोई ये व्यक्ति कहे कि उसे केवल भगवान के साथ संबंध बनाना है, लेकिन वो कोई गुरु नहीं करना चाहता, वो भक्तों के साथ कोई सत्संग नहीं रखना चाहता, तो आप ये समझ लीजिए कि उसकी कोई यात्रा जो है वो विफल ही होने वाली है। तो ये रामचरितमानस हमें सीख देती है कि किस प्रकार से भगवान के भक्तों के थ्रू ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। ये बात हम पहले बता चुके हैं कि तुलसीदास जी तो साफ साफ कहते हैं कि ये जो मैंने जो भी लिखा है वो शिव जी ने बोला है, पार्वती जी ने सुना है, और मैंने भी सुनकर उसे यहाँ पर लिख दिया है। तो पूरी पूरी जो रामचरितमानस है वो राम तत्व के बारे में तो है ही है, साथ में गुरु तत्व के बारे में कितनी गहन है और शिव तत्व के बारे में क्या क्या कहती है, इस बारे में आज हमारी चर्चा थोड़ी सी चल रही है। तो अब याज्ञवल्क्य जी ये कहते हैं कि शिव पद कमल जिन्हीं रति नाही, राम ही ते सपने हूं ना सोहाई। जिनकी शिव जी के चरण कमलों में जितनी जिनकी प्रीति नहीं है, वो रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लग सकते। तो उसी प्रकार हम भी समझे कि जब तक हम गुरु वर्ग की शरण नहीं लेंगे तब तक हम भगवान को समझ नहीं सकते, है ना। और इसको कंफर्म करते हुए याज्ञवल्क्य जी ये कहते हैं, प्रथमी मैं कही शिव चरित्र, बूझा मर्म तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। क्योंकि तुमने शिव जी के चरित्र को इतने अच्छे तरीके से ग्रहण किया है ना, इतना प्रेम तुमने दर्शाया है, तो तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। अभी दीदी ने महाराज जी के चरित्र के बारे में कुछ कहा था, बहुत सुंदर तरीके से उसका वर्णन किया था। तो जब हम वैष्णव के चरित्र का गायन श्रवण करते हैं तो ही ये समझा जा सकता है कि हमें वो पात्रता आती है कि हम भगवान की कथा के श्रवण के योग्य बनते हैं, है ना। और जब ऐसा कहते हैं तो हमारे साथ क्या हो गया। याज्ञवल्क्य मुनि जी कहते हैं कि मैं जानू तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनूं अब रघुपति लीला। क्योंकि तुम में वो गुण आ गए हैं, तुम में वो शील आ गया है कि तुम गुरु वर्ग को समझ पा रहे हो, तो इसलिए अब मैं तुम्हें श्री रघुनाथ जी की कथा कहूंगा। कौन सी कथा कहूंगा? वो कथा कहूंगा। देखिए अभी हमने कहा था कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब देखिए उसी को कुछ अलग शब्दों में याज्ञवल्क्य मुनि जी वही बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि रामचरित्र अति अमित मुनीसा, कही न सकही सत कोटि अहिसा, यद्यपि जथाश्रुत कहूं बखानी, सुमरी गिरिपति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र जो है अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी, शेष नाग भी जिनके इतने सारे मुख हैं, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु जी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए कहता हूं, है ना। तो ये कहते हैं कि वाणी के स्वामी कौन है? भगवान राम स्वयं है। इसका मतलब ये है हमारे मुख से अगर कोई शब्द निकल के आते हैं
तो उनका ध्येय केवल और केवल भगवान की कथा का श्रवण ही होना चाहिए। हमारे मुख से अगर कोई शब्द निकल के आते हैं तो उनका जो एक ध्येय है वो केवल और केवल अपने समर्पण भाव को भगवान के सामने प्रस्तुत करना ही होना चाहिए। ये सारे तत्व हैं जिनकी छाया में, जिनके आशीर्वाद में हम कथा के जो हैं आगे चल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते बढ़ते हमने अभी सुना कि किस प्रकार से श्रद्धा जो है वो बहुत आवश्यक है, और श्रद्धा का जो संग है वो हमें तभी मिलेगा जब हम अपने अंदर विश्वास को दृढ़ करेंगे। जब ये विश्वास दृढ़ नहीं होता तो संदेह आ जाता है, और संदेह जो है वो सारी की सारी जो हमारी भक्ति है उसको लेकर बह जाता है। हमारी सारी भक्ति जो है वो बह जाती है। हम्म। इस तत्व को दर्शाने के लिए सती जी का जो वर्णन हुआ उसको हम शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप सब लोग हालांकि इस कथा से भली भांति परिचित हैं, इसलिए उसको बहुत शॉर्ट में ही करेंगे। प्रसंग है सती जी का, शिव जी का। शिव जी जब भगवान यहाँ पे अपना लीला विस्तार के लिए आए हुए थे, भगवान राम, तो दंडकारण्य वनों में वो घूम रहे थे। उसके बाद हमने देखा है कि सीता जी का अपहरण हो गया है। छाया सीता जी का अपहरण हुआ है, क्योंकि सीता जी से तो राम जी ने कह दिया था, जब ये सब सारे वायलेंस शुरू होने के पहले ही राम जी ने कहा कि अब आप कुछ समय के लिए विश्राम कर लीजिए, अब जो लीला हम करने जा रहे हैं उसमें ये सब राक्षस वाक्षस का चक्कर आने वाला है। तो ये बात है जब ये लोग मारीच वगैरह आए थे, सुबाहु, तो सीता जी ने कहा ठीक है, तो उन्होंने अपनी छाया प्रकट कर दी और सीता जी जो थी वो धरती में विश्राम के लिए कुछ समय के लिए चली गई। तो जब छाया सीता का अपहरण हो गया, राम जी उनको ले गए, सॉरी रावण उनको ले गए, और राम जी उनको ढूंढने के लिए वनों में भटक रहे हैं और अपना जो विरह है वो प्रकट कर रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो उसी दौरान की बात है कि जो भगवान है, जो शिव जी हैं, कैलाश पर बैठे बैठे उनके मन में बड़ी एक तीव्र इच्छा आती है कि मैं भगवान की कथा सुनूं। देखिए भगवान के जो भक्त हैं उनको दो चीजें अच्छी लगती हैं, भगवान की कथा कहना और सुनना, दोनों, है ना, क्योंकि उनके अंदर कोई अहंकार तो है नहीं कि मैं ही कहूँ बस सुनूं नहीं। उनको तो भगवान, वो तो भगवान की जो कथा है उसके पिपासु हैं, जहां मिल जाए उनको भक्तों के मुख से निकलने वाला जो ये अमृत है उसका पान करना चाहते हैं। तो शिव जी सती जी से कहती हैं कि चलिए चलिए हम कथा सुनने चलते हैं। तो सती जी थोड़ा सा हैरान हो जाती है, सोचती है अरे कथा तो शिव जी से अच्छी कौन कहेगा, शिव जी तो कथा बोलते हैं, और शिव जी की बोली हुई कथा ही जो है ग्रंथों में, वेदों में, शास्त्रों में उसी की जो एक प्रतिबिंब है वो प्रकट होता है, तो हम कहीं और क्यों जाएंगे। लेकिन शिव जी जो है वो सब जो वैष्णवों का आदर करना चाहते हैं, जानते हैं, उनको सम्मान देना चाहते हैं, तो वो जाते हैं दक्षिण भारत में, जहाँ पे वो अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाते हैं। वहां पर जाकर उनसे कहते हैं कि आप मुझे जो है भगवान की कथा का पान कराइए। अब जब अगस्त्य मुनि जो है, कुंभज मुनि, वो उनको देखकर हैरान हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, बोले शिव जी आए, तो उनके आदर सत्कार में लग जाते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके चरण धोते हैं, इतना आदर भाव दे रहे हैं। तो अब सती जी ऐसे सोचती हैं कि अरे जब ये शिव जी को इतना आदर दे रहे हैं तो ये शिव जी से बहुत छोटे हुए, तो ये क्या कथा सुनेंगे और हम क्या इनसे कथा सुनेंगे, ये क्या कथा बोलेंगे और हम क्या इनसे कथा सुनेंगे। तो उनके मन में जो विश्वास है कथा के प्रति, संदेह, वैष्णव के प्रति जो एक स्नेह का भाव है वो नहीं रहता। शिव जी बैठते हैं वहां पे, सुनते हैं, और जो सती जी हैं उनका मन जो है वो, क्योंकि विश्वास उनका डिग गया है, उनको कथा समझ में नहीं आती। तो यहाँ पे एक तत्व है हमारे समझने के लिए कि जब भी हम कथा सुने तो हम उसको पूरे विश्वास के साथ सुने। अगर हमारे पास कोई प्रश्न है भी तो उस प्रश्न को हम पूरे आदर भाव के साथ समझे। ये समझें कि भगवान की लीला में अगर कोई अंश ऐसा है जो हमें समझ में नहीं आया, तो वो इसलिए क्योंकि हमारी अभी उतनी योग्यता नहीं हुई कि उसे हम समझ पाए। कई बार योग्यता को आप भूल ही जाए, आपको समर्पण करके केवल यही मानना पड़ता है कि भगवान है तो उनकी लीला है। भगवान का मतलब ही क्या है, अगर हमारे छोटे से 250 ग्राम के दिमाग में भगवान समझ में आ जाए तो इसका मतलब है हमारा दिमाग बड़ा है, भगवान छोटे हैं, है ना। जी, जैसे कि अभी हम ट्रैवल कर रहे थे तो हमने कहा कि भाई हमारा ये सामान है, ये सारा का सारा एक बैग में आ जाएगा।
तो सारा का सारा जब सामान बैग में आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि सामान जो है वो बैग से छोटा है। लेकिन जब सामान ज्यादा है और बैग में नहीं आ रहा तो हम ये कहेंगे कि बैग छोटा है, सामान बड़ा है। उसी प्रकार से भगवान अगर हमारी छोटी सी बुद्धि में आ गए, समझ में आ गए हमें, तो इसका मतलब भगवान छोटे हैं, हमारी बुद्धि बड़ी है। लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। हमारी तो बहुत छोटी बुद्धि है, भगवान बहुत 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 बड़े हैं। तो सती जी को एक भक्त के प्रति उनसे जो अनजाने में एक अपराध हो गया था कि भाई ये क्या कथा सुनाएंगे और हम कैसे सुनेंगे, उसके चलते वो कथा को समझ नहीं पाई। कुंभज मुनि जो थे वो कथा सुना रहे थे, वो बड़ा बहुत मार्मिक तरीके से उन्होंने वर्णन किया कि जब सीता जी साथ में नहीं थी और भगवान श्री रामचंद्र जी जब अपना विरह भाव प्रकट कर रहे थे तो उनकी क्या स्थिति थी। ये सुनकर अब और संशय हो गया सती जी को। तो चलिए खैर वहां से चले, बड़े प्रेम से विदा ली शिव जी ने। अब विदा ली तो उन्होंने देखा कि संशय का भाव जो था वो सती जी के मुख पे प्रकट हो रहा था। उन्होंने पूछ लिया, उन्होंने ये कहा कि भाई आपके मन में कोई संदेह है, क्या हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं बस सोच रही थी कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये क्या लीला है। तो शिव जी समझ गए, उन्होंने कहा कि देखिए भगवान है, भगवान की लीला है, इसे आप संसारिक रूपण इसका मत कीजिए। तो ऐसा कहने पर भी उनका संशय जो है वो दूर नहीं हुआ, है ना। अ, अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि पार्वती जी, सती जी जब अपना दूसरा जन्म लेके आती हैं तो वे देखती हैं पार्वती जी के रूप में, वो स्वीकार करती हैं शिव जी को गुरु के रूप में। जो पति हैं वो भी भक्त पति हैं, आपको भक्ति के मार्ग पे आपको आगे बढ़ा रहे हैं तो उनको गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये जानते हुए भी सती जी जो हैं शिव जी की बातों का पूर्ण विश्वास नहीं कर पा रही यहाँ पे। क्यों? उनसे एक भूल हो गई है, वैष्णव के प्रति थोड़ा अपराध हो गया है ना। तो शिव जी कहते हैं कि देखिए हम जहाँ पर हैं वहां से वो स्थान दूर नहीं है, वो स्थली जहाँ पर भगवान अपनी लीला का विस्तार कर रहे हैं, और आप चाहें तो जाके परीक्षा कर लीजिए। सती जी चली जाती है वहां पे परीक्षा के लिए। वहां पे परीक्षा के लिए जब जाती हैं, देखती हैं तो राम जी जो है वो अपना विरह भाव प्रकट कर रहे हैं। पत्तों से पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, घास के तृण तृण से पूछ रहे हैं कि भाई क्या आपने सीता जी को देखा है ना। तो सीता जी कहाँ है, ये सब सारा देख के सती जी को लगता है कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं सीता जी जैसा रूप धर के जाती हूँ और फिर देखती हूँ, अगर ये मुझे नहीं पहचान पाए तो इसका मतलब ये है कि भाई मेरी जो माया है, मैंने जो रूप धरा है, वो अगर जिसकी समझ में ना आए वो भगवान कैसे हो सकता है। वो अपना रूप धर के आगे जाती हैं। भगवान राम उनको पहचान लेते हैं, उनसे पूछते हैं अरे आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, है ना, शिव जी कहाँ हैं। तो बड़ा संकोच होता है उनको, बहुत भयभीत हो जाती है कि ये तो मैं पकड़ी गई। वो जो है भगवान से क्षमा मांगती हैं, वहां से वापस आना चाहती हैं, है ना। तो अब जैसे ही सती जी मूर्ति हैं शिव जी की ओर जाने के लिए तो बड़ी सारे रूप देखती हैं, बहुत बहुत उनका जो संशय है हर प्रकार से दूर होता है। चलते हुए देखती हैं कि उनके आगे कुछ लोग जा रहे हैं, तो ध्यान से देखती हैं तो उनके आगे राम जी जा रहे हैं, सीता जी जा रही हैं, लक्ष्मण जी जा रहे हैं, बड़े आराम से जा रहे हैं। तो ये तो बड़ा मतलब उनको ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा सोचा था कि वे सीता जी तो यहाँ पे है नहीं। और भी बड़े सारे उनको ऐसे अनुभव होते हैं, है ना। पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहां पे भी यही है। वो नमन करती हैं, उनको दंडवत प्रणाम करती हैं, साष्टांग प्रणाम करती हैं। तो देखती हैं कि कण कण में सीताराम 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 उनको दिखते हैं, पत्तों पर, पुष्पों पर, हर एक जगह उनको यही सीताराम सीताराम दिख रहे हैं। भगवान जो हैं वो बीच में खड़े हुए हैं और वो ये देखते हैं कि उनके चारों ओर शिव जी भी अनेक रूपों में, एक शिव नहीं अनेक रूप में शिव, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले, सब भांति भांति के वेश धारण करके वो सब क्या कर रहे हैं, श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, है ना। फिर वो ये देखती हैं कि भाई कितने सारे जो वो है ब्राह्मण हैं, लक्ष्मियां हैं, वो सब सारे ब्रह्मा जी देवता अपने अपने अलग अलग रूप में उन अपनी सारी शक्तियों के साथ वहां पर आकर भगवान को भेंट दे रहे हैं। संसार में जितने भी चराचर जीव हैं वो सब अनेक प्रकार से वहां पे सेवा में उनको बिजी देखते हैं। तो ये देखकर अब तो सभी जी को कोई संदेह तो रहता नहीं, लेकिन उनका संदेह किस प्रकार से दूर हुआ, भगवान के चरणों में एक किस्म से अपराध करने के बाद दूर हुआ।
तो देखिए, एक तो जीव हुआ जो जिसने एक बात जो थी वो उसको प्रेम के साथ समझाई गई, वो मान ली। दूसरा जीव जो है जिसने अपराध किया, उसका दंड भोगा और उसके बाद उसको बात समझ में आई। तो यहाँ पर सती जी अपने आचरण से हमें क्या सिखा रही है? ऐसा नहीं है कि सती जी मतलब ऐसा भूल गई, ये तो हमें आचरण देने के लिए सिखा रही है। इसको आप लोग अपने मन में कोई अपराध ना ले लीजिएगा, ये समझना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। जैसे एक उदाहरण के लिए आप ये समझिए कि जब छोटा बच्चा है, वो अभी नया नया चलना सीखता है, जब 10-12 महीने का होता है शिशु, तो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, फिर चलना सीखता है। तो उसकी जो माँ है ना, ममत्व में, अपने वात्सल्य में, वो उनके आगे जाके खड़ी हो जाती है। और क्योंकि शिशु जो है अपनी माँ की गोद में जाना चाहता है, तो दोनों अपनी बाहें फैलाकर उनकी जो माता है वो उनकी कहती है आइए 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 आइए, शिशु को बुलाती है। और जैसे शिशु उनकी ओर बढ़ता है, वो पीछे चलती है ना। तो जो माता है वो उल्टा चल रही है, लेकिन वो शिशु को आगे चलना सिखा रही है। वो शिशु को ये नहीं सिखा रही तुम भी मेरी तरह उल्टे चलो। उल्टा वो इसलिए चल के दिखा रही है ताकि शिशु सीधा चलना सीख सके। उसी प्रकार से सती जी ने यहाँ पे जो लीला का पात्र बनी है, वो हमें इसलिए कि सिखा सकें कि क्या नहीं करना है। तो चलिए, ये सब सारी लीला हो गई, सती जी गई, शिव जी को मिली। शिव जी ने कहा कि आपने परीक्षा ली, तो उन्होंने झूठ बोल दिया, नहीं ली परीक्षा। शिव जी ने अपने तपोबल से सब जान लिया कि भाई हुआ क्या। वो बड़े उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा अरे इन्होंने तो मेरी माता का रूप ले लिया, सीता जी तो मेरी माता के बराबर है, अब मैं इनको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तो उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया। 87,000 वर्षों के लिए उन्होंने ध्यान में चले गए। सती जी समझ गई कि अब ये मुझे अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे, और वो शरीर जो शिव जी की सेवा ना कर सके पत्नी के रूप में, उसे मैं त्यागना ही चाहूंगी। फिर अगली लीला हुई जब उनके पिता के घर में यज्ञ हो रहा था, सती जी वहां चली गई। उनको निमंत्रण नहीं भी आया था। वहां उन्होंने देखा कि यज्ञ में शिव जी का भाग नहीं निकाला गया है, शिव जी का अपमान हो रहा है, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उस लीला के दौरान उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शिव जी बड़े क्षुब्ध हो गए। सती जी के मृत शरीर को लेके वो इधर उधर घूमे, सारी लीला है। उसके बाद वो भगवान राम की शरण में गए। राम जी ने उन्हें आदेश दिया कि भाई आप दूसरा विवाह कर लीजिए, क्योंकि उस दौरान एक और लीला हो गई थी, वो किसी और दिन के लिए हम रखते हैं। तो ये सब सारा करने के बाद जब हम ये देखते हैं कि इस सारे उससे हमें क्या लीला सीखने को मिलती है, इस सब से हमें सीखने को ये मिलता है कि भाई हमें भगवान के प्रति या भगवान के भक्तों के प्रति जो है कोई भी संदेह भाव नहीं रखना चाहिए। हमें अपने गुरु को किस प्रकार से अप्रोच करना चाहिए, वो जो कह रहे हैं, है ना, वो हमें सबका सब मान लेना चाहिए। ठीक, अब सती जी जो है वो पार्वती जी का रूप लेके दोबारा प्रकट होती हैं। याज्ञवल्क्य मुनि जो है भारद्वाज मुनि को पूरे शिव जी पार्वती जी के विवाह के बारे में पूरी उन्होंने बात बताई। विवाह से पहले कुछ और भी लीला हुई थी, है ना। विवाह के पहले लीला ये हुई थी कि उनके घर में, पार्वती जी के घर में नारद जी आए थे। नारद जी को देख के पार्वती जी ने उनको सम्मान किया, उनकी शरण ग्रहण की, उनको गुरु जी के रूप में देखा। तो नारद जी ने बोला कि भाई आपको जो विवाह है आपका वो शिव जी के साथ होगा। तो बस गुरु जी ने जो कह दिया उसको पार्वती जी ने पकड़ लिया। पिछले जन्म में उनसे संदेह हो गया था, इस जन्म में वो चांस नहीं लेना चाह रही, है ना। अपने गुरु की एक एक बात को उन्होंने पूरा धारण कर लिया। अपने गुरु से पूछा कि आप बताइए कि शिव जी मुझे कैसे मिलेंगे। तो उन्होंने बताया कि देवी आप जाके तपस्या कीजिए, तपस्या से आपको शिव जी की प्राप्ति होगी। तो फिर नारद जी ने जाके सब देवताओं को याद दिलाया, भगवान को याद दिलाया कि भाई आप शिव जी को भी बोलिए विवाह के लिए। तो चलिए उधर पार्वती जी चली गई, उन्होंने बड़ी तपस्या की। तो शिव जी को जब बोला गया भगवान राम जी के द्वारा कि भाई आप पुनः विवाह करेंगे, तो शिव जी मान गए। तो शिव जी मान गए तो उन्होंने सप्त ऋषियों को बुलाया, उनको कहा कि देखिए पार्वती जी की जाकर आप परीक्षा लीजिए। पिछले जन्म में सती जी ने भगवान राम की परीक्षा लेनी चाहिए थी। सीधे सीधे भगवान को भगवान नहीं माना था। तो इस बार शिव जी जो है वो परीक्षा लेंगे। बोले पिछली बार आपने परीक्षा ली थी, इस बार आप परीक्षा दीजिए। हम सब लोगों का भी यही हाल है, जब हम भगवान को चैलेंज करते हैं तो इस जगत की जो माया देवी हैं वो हमारी परीक्षा लेती हैं। क्या परीक्षा लेती हैं? वो ये कहती हैं कि भगवान से दूर जाकर आप कब तक रह सकते हैं, कहाँ सुख पाएंगे आप, है ना। प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं सुख की ही खोज में है। हमने एक क्लास भी की थी, इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, सुख की खोज। तो जो माया है, भगवान की शक्ति है, वो ये कहती है कि जब आप भगवान से दूर जाएंगे तो कहाँ आपको सुख मिलेगा।
है ना। तो किस्म किस्म के प्रलोभन देकर, परीक्षाएं देकर हमें फेल कर करके वो वापस इसी संसार में डालती रहती हैं। यहाँ जो परीक्षा है जिसकी हम बात कर रहे थे सप्तऋषियों द्वारा, वो पार्वती जी की है। सप्तऋषि वहां जाते हैं और कहते हैं, अरे पुत्री, तुम इतनी कोमलांगी होकर इतनी छोटी आयु में तुम ये क्या तपस्या कर रही हो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए क्या? तो कहती है कि भाई मैं शिव जी को अपने पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। तो वो ये कहते हैं कि भाई छोड़ो ये सब सारी तपस्या, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं बहुत सुखी जीवन का, तुम वापस घर लौट जाओ और सुखपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करो। सुखी तो चाहिए, हम सुख दे देते हैं। कहती नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो ये कहते हैं कि भाई ये शिव जी से विवाह करने का जो आइडिया है आपको कहाँ से आया? तो कहते हैं कि अरे वो तो जो है मेरे गुरुजी ने दिया। तो बोले कौन है गुरुजी? बोले नारद जी। बोले अरे अरे, आप कहाँ नारद जी की बातों में आ गए? आपने आज तक किसी से उनका घर बसते हुए देखा है? तो आपको उनकी बात नहीं माननी चाहिए। तो पार्वती जी बोलते हैं कि देखिए गुरुजी ने जो कहा है वो तो मैं मानूंगी। तो कहते हैं चलो गुरुजी की बात तो माननी चाहिए, वो तो हम समझ गए, शास्त्र संगत बात है, लेकिन शिव जी के साथ विवाह, ये क्या बात समझ में आती है? वो तो शमशान की राख तो लगाते हैं, घर तो उनके पास है नहीं, सांप उनके गले में रहते हैं, उनके गण देखें आपने कैसे हैं, बैल की सवारी करते हैं, वहां पे आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। तो कहती है कि भाई सुख ना भी मिले तो भी कोई बात नहीं, मैं तो उन्हीं के साथ विवाह करूंगी। तो अब सप्तऋषि कहते हैं अच्छा चलो प्रलोभन देते हैं पार्वती जी को। वो ये कहते हैं कि हम, हमारे नजर में शिव जी से भी ज्यादा योग्य वर है आपके लिए। हम, अगर आप कहें तो हम नारायण से, स्वयं भगवान नारायण से जाकर आपके विवाह की बात चलाएं। अब पार्वती जी जो है वो उनको प्रणाम करती है, उनसे हाथ जोड़ती हैं और ये कहती हैं कि देखिए, सारे ऋषि, सप्त ऋषियों को बोलती हैं कि आपका दया भाव मैं समझ सकती हूँ, है ना, और आपके सब जो आपके प्रपोजल हैं उनको मेरा नमस्कार है, आदर है, लेकिन आपने बड़ी देर कर दी, है ना। देर ये कर दी कि मेरे जो गुरु हैं उन्होंने जब मुझे बोल दिया कि आपका विवाह जो है वो शिव जी से होगा, तो उसके बाद भगवान नारायण भी हों तो भी मैं इस बात के लिए जो है वो अपना समर्थन नहीं दे सकती। हम्म। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमारे जीवन में गुरु की भूमिका जो है वो कितनी कितनी अहम है। सती जी जो पिछले जन्म में हमें ये सिखा के गई थी कि देखिए गलती करने से क्या होता है, इस जन्म में अपनी सारी गलतियों को ठीक करते हुए बोल रही है कि एक ऐसा लक्ष्य जो प्राय असंभव ही प्रतीत होता था, शिव जी से विवाह, उसको गुरु जी के आशीर्वाद से वो किस प्रकार से संभव कर सकती है। अब ये सब सारा सुन के सप्त ऋषि बहुत खुश हो जाते हैं और खुश होकर वही उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि भाई तुम्हारा विवाह शिव जी के साथ हो। तो हमारे जीवन में आने वाले संघर्ष, चैलेंजेस, वो सब सारी चीजें जो प्रतिकूल है, जब हम उनका सामना करते हुए भगवान की भक्ति से नहीं हिलते हैं, हम दृढ़ रहते हैं, तो वो सारे जो हमारे जीवन में आने वाली प्रतिकूल परिस्थितियां हैं वो भी हमें भगवान की भक्ति का आशीर्वाद दे के ही जाती है। ब्रह्मा जी बोलते हैं ना, तत्व अनुकंपा सुसमीक्ष मानो। ये सारे तत्व जो हैं हम देखते हैं कि बिखरे हुए हैं जगह जगह शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन तत्व वही है। तो चलिए ये सब सारा कह जाते हैं, भगवान शिव से विवाह का उनको आशीर्वाद मिल जाता है। आशीर्वाद मिल गया, शिव जी का विवाह हो गया, उसके बाद पार्वती जी जो है शिव जी की चरणों की सेवा में लग जाती है। तो अब जब वो आ जाती हैं तो अब पार्वती जी क्या कर रही हैं? पार्वती जी उसी बात को आगे बढ़ा रही हैं जो पिछले जन्म में उनकी रह गई थी। पिछले जन्म में उनके मन में संदेह था, एक्सक्यूज मी, उनके मन में संदेह ने जो था वो जगह ले ली थी और उस प्रकार से वो भगवत तत्व को नहीं समझ पाई थी। एक्सक्यूज मी। लेकिन इस बार वो क्या करती हैं? इस बार वो ये कहती हैं कि यहाँ पर मैं, क्योंकि शिव जी से उनका विवाह हो चुका है, उनकी शरण में आ चुकी हैं, वो शिव जी को ये बोलती हैं कि भाई मैं आपकी जो है, मुझे आप दासी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तो अब वो शिव जी के पास जाती हैं। शिव जी के पास जब वो जाती हैं तो वहां पर हम ये देखते हैं कि जो हमारे तुलसीदास जी हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि जब वो शिव जी के पास गई पार्वती जी, तो शिव जी कैसे दिख रहे थे। तो वहां पे वो बोलते हैं कि जटा मुकुट सुसरित सिर लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि सोह बालु विधि बाल। वो ये कहते हैं कि शिव जी के सर पर जटाओं का मुकुट है,
गंगा जी भी हैं उन्हीं जटाओं में, है ना, और उन्हीं जटाओं में गंगा जी ऐसे लग रही हैं जैसे काले बादलों के बीच में से बिजली की शोभा हो। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र हैं, बहुत सुंदर सुंदर नेत्र हैं शिव जी के। उनका जो कंठ है एकदम नीला कंठ है ना, सुंदरता के भंडार है। उनके मस्तक पर जो चंद्रमा है वो बड़ा सुशोभित है। तो इसकी एक तुलना अगर हम करें कि जो शिव जी के सर पे जो जटाएं हैं, एक वैष्णव से हम सुन रहे थे तो वो बता रहे थे कि ये जो जटाएं हैं ये तो क्योंकि शिव जी हैं, लेकिन इस संसार के व्यक्ति भी कुछ कुछ ऐसा ही मेकअप धारण करते हैं। तो अब प्रश्न हुआ कि वो कैसे। वो ये कहते हैं कि इस संसार का जीव जो है किस्म किस्म की समस्याएं उनको आपस में उलझा के उनकी जटा बनाकर ऐसे लपेटे हुए घूम रहा है कि वो उन समस्याओं को सुलझा ही नहीं पा रहा। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि जटाओं का रूप जैसा होता है, अम, हम देखते हैं कि भगवान श्री राम की कथा में भी जब वनवास मिलता है तो अगले दिन जब वो बाहर निकल जाते हैं तो सुमंत जी से कह के वो बरगद के वट वृक्ष का जो दूध है वो मंगवाते हैं, उनसे अपने बालों को लगाकर जटाएं बनाते हैं और जटाओं का मुकुट बनाकर वो धारण करते हैं। तो ये जो जटाएं ये फिर सुलझना आसान नहीं है। तो एक आम जीव भी दुनिया भर की समस्याओं को अपने सर पर जो है वो धारण करके चल रहा है। ये समस्याएं वो हैं जो सुलझा नहीं सकता, उनमें उलझा हुआ है, लेकिन फिर भी उसको धारण ऐसे किया हुआ है जैसे मुकुट हो, है ना। लेकिन इस संसार में आकर इस संसार की समस्याओं में उलझ कर भी अगर कहीं से हमारे पास भगवान की कथा रूपी गंगा आ जाए, है ना, तो अगर वो गंगा कहीं से इन समस्याओं के बीच में आ जाए, क्या गंगा, भगवान की कथा रूपी गंगा, अमृत रूपी गंगा, अगर वो गंगा कहीं से आ जाती है तो फिर क्या होता है, बोले फिर हमारे वो नेत्र जो कि इस संसार के प्रभाव में हमेशा रहते हैं, हमारे वो नेत्र भी विशाल हो जाते हैं। विशाल होने से क्या होता है, नेत्र विशाल होने के बाद हमें वो दिखने लगता है जो पहले दिखता नहीं था। क्या दिखने लगता है, संसार के सारे जो वास्तविकता है वो दिखने लगती है। हम ये समझ पाते हैं कि माया क्या है, भगवान क्या है, वैष्णव क्या है ना। तो कुछ इसी प्रकार का जो रूप था वो शिव जी का था। तो चलिए अब पार्वती जी जो है वो बड़े स्नेह से बड़े प्रेम से शिव जी के चरणों में जाकर बैठती हैं और वो ये कहती हैं कि अम, उनके मन में जो प्रश्न आ रहे हैं उनको शिव जी समझ रहे हैं। तो वो जब ये शिव जी ये समझ जाते हैं कि भाई ये जो पार्वती जी हैं वो जो आई हैं वो भगवान से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए आई हैं, तो शिव जी जो है वो बहुत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। शिव जी जब प्रसन्न हो जाते हैं तो वहां पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि जानी प्रिया आदरू अति कीना, माम भाग आसुनी हर दीना, बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चिताई। जब पार्वती जी वहां पे बैठ गई, उन्होंने शिव जी ने उनको बैठने के लिए स्थान दिया, आसन दिया, प्रसन्न हो गई, तो उनको पिछले जन्म की कथा जो है वो स्मरण हो आई। स्मरण जो हो आई तो वो ये कहते हैं कि आप क्या पूछना चाहती हैं। वहां पे तुलसीदास जी लिखते हैं कि कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। पार्वती जी वो पूछना चाहती हैं जिस कथा से पूरे के पूरे विश्व का कल्याण हो सके, है ना। तो ऐसा कह के वो ये कहती हैं कि शिव जी से कहती हैं कि हे प्रभु, आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं, योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब ये है कि जो आप चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। इनको मिलेगा, शरणागतों को मिलेगा, है ना। तो ये कहती हैं कि इसलिए अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। दो तत्व यहाँ पे फिर से आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं, इसका मतलब ये है कि जब गुरु ये स्वीकार कर लें कि शिष्य जो है वो उनके प्रति समर्पण भाव रखता है, तो ही आप वो क्या कहते हैं, संदेह दूर हो सकता है। अगर आप मुझे सचमुच अपनी दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। हमारा ज्ञान कैसे दूर होता है, कथा के द्वारा, है ना। तो पार्वती जी ये कहती हैं कि जिनका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो गया वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए।
तो इसीलिए ये कहा गया है कि जब हम गुरु जी की शरण लेते हैं तो उनकी शरण लेने के बाद भी अगर हम उनकी सेवा से वंचित रह गए तो हमारा दुख कैसे दूर होगा। ये तो वैसे ही हो जाएगा कि जैसे कल्प वृक्ष के नीचे कोई बैठा व्यक्ति और अपनी दरिद्रता को दूर ना कर पाए, है ना। तो ऐसा करके वो प्रश्न कर रही हैं, वो ये कह रही हैं कि देखिए हमने ये सुना है कि जो भगवान के भक्त हैं, जो ऋषि हैं, मुनि हैं, ब्रह्म ज्ञाता हैं, वो सब श्री रामचंद्र जी को आदि ब्रह्म कहते हैं, है ना। और जो शेषनाग हैं, सरस्वती जी हैं, वेद पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आप स्वयं भी दिन रात जब जब मैं देखती हूँ राम राम जपा करते हैं, तो ये जो राम आप जप रहे हैं, जिनको जो भगवान शेष, सरस्वती जी, वेद पुराण ये सारे के सारे कह रहे हैं, क्या ये वही राम है जो दशरथ महाराज के पुत्र हैं, अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या जिन भगवान को अलग अलग जगह पर अजन्मा, निर्गुण, अगोचर बोला गया है वो कोई और है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो प्रश्न हैं उनका संदेह यहाँ पे दूर होता है। तो ये कह रही हैं कि अगर वो स्वयं महाराज दशरथ के पुत्र हैं तो फिर वो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, है ना। अगर वो भगवान है तो फिर सती के विरह में वो इतने द्रवित कैसे हो गए थे। तो ये देखकर, ये सब सारे चरित्र को देखकर ही पिछले जन्म में मेरी जो बुद्धि थी वो चकरा गई थी, है ना। तो अगर भगवान कोई और है और ये दशरथ पुत्र कोई और है तो आप मुझे वो बताइए। और अगर ये स्वयं भगवान है तो ये सब लीला कैसे हुई है उसके बारे में आप ये बताइए। ये सब सारे विचार पिछले जन्म में भी मेरे पास थे, लेकिन संदेह के रूप में थे, है ना, एक विवाद के रूप में थे। इस बार मैं आपसे संवाद करना चाह रही हूँ, है ना। आप कृपा कीजिए, मैं आपकी शरण में आ गई हूँ और आप मुझे इसके बारे में बताइए। तो अब मेरे मन में वास्तव में राम कथा सुनने की रुचि है। तो क्योंकि मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप वेदों के सिद्धांतों को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। तो और वर्णन कीजिए के साथ साथ वो ये कहते हैं कि आप जो मैंने प्रश्न पूछे हैं आप उनके बारे में बताइए, और जो मैंने प्रश्न नहीं पूछे हैं वो भी बताइए। आप मुझे ये भी बताइए कि अगर भगवान राम ही हैं तो उन्होंने यहाँ पर जन्म क्यों लिया, उन्होंने यहाँ पर इस प्रकार से विवाह क्यों किया, उन्होंने जो भी यहाँ पे अपनी लीलाएं की, रावण को मारा, वनों में गए, तो ऐसा करने का क्या कारण है, तो ये आप मुझे बताइए। तो अब ये सब सारे जब प्रश्न करते हैं तो उनमें वो सारे भाव जो हैं, जो आम व्यक्ति नहीं समझ पाता, वो सब सारी चीजें हमारे कल्याण के लिए पार्वती जी पूछ के बता रही हैं, है ना। ये सब सारे प्रश्न वो हैं जो हमारे हैं लेकिन हम उनको पूछ नहीं पाते। और यहाँ पर पार्वती जी जो हैं वो बहुत ही चतुराई के साथ, बहुत हाईली इंटेलिजेंट, वो ये कहते हैं, देखिए अभी उन्होंने उनको कहा ना कि अगर आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं तो आप मुझे बताइए, क्योंकि आप बता सकते हैं, आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान है और योग, ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। तो पार्वती जी हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर और ज्ञान से विज्ञान की ओर लेके जाना चाह रही हैं, है ना। वो कहते हैं आप ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञान के भंडार तो है, लेकिन जब वो ये कहेंगे और वो जो प्रतीति है वो सुनने वाले के, श्रोता के हृदय में उसको स्थानांतरित करेंगे तो विज्ञान हो जाएगा। हम भगवान के बारे में कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लें, जब तक हम स्वयं उसको एक अनुभव नहीं करेंगे तब तक वो विज्ञान नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पे पार्वती जी हमारे कल्याण को अपने मन में धारण करके शिव जी से ये सब सारे प्रश्न जो हैं वो कर रही हैं। तो अब ये जो प्रश्न है इनका उत्तर देने के लिए जो भगवान शिव हैं वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। तो वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो, ये कहा गया है कि 2 घड़ी तो इतने आनंद में डूब जाते हैं, उनको लगता है कि अरे ये अधिकारी मिला है जो भगवान के बारे में जानना चाहता है, ये हमारा गुरु तत्व है। आज रामनवमी के दिवस के अवसर पर शिव जी हमें यही बताना चाह रहे हैं कि अगर हम राम जी को जानना चाहते हैं तो हम कैसे जानेंगे। राम जी को जानने के लिए हम समर्पण भाव से ही जानेंगे, और जब हम समर्पण भाव से जाएंगे अपने गुरु वर्ग की ओर, तो वो हमसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। शिव जी जब 2 घड़ी तक ध्यान के आनंद में डूबे रहे तो उन्होंने फिर किसी प्रकार से अपने मन को बाहर खींचा,
हम्म, तो देखिए भगवान की रस में वो चले गए थे और फिर भी उनको बाहर खींचना पड़ा। ये क्या है? ये वैसा ही है कि जैसे अभी देखिए महाराज जी के चरित्र का हमने थोड़ा सा श्रवण किया था। गुरु जी हैं, हमारे गुरु परंपरा है, तो ये सब लोग उत्तम अधिकारी हैं, है ना? भगवान के धाम में भगवान की सेवा में नियुक्त है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये भगवान की सेवा के लिए ही भगवान से विरह भी स्वीकार कर लेते हैं, यहाँ भी आ जाते हैं। जिस प्रकार से शिव जी को भगवान के जो ध्यान के रस से स्वयं को बाहर खींच कर लाना पड़ा जबरदस्ती, उसी प्रकार से उत्तम अधिकारी जब ये देखता है कि जो जीव हैं इस संसार में माया के प्रभाव में आकर अपना जो जीवन है वो किस प्रकार से व्यर्थ गवा रहे हैं, तो वो उत्तम अधिकारी किसी प्रकार से जबरदस्ती स्वयं को मध्यम अधिकारी के स्तर पर लेके आता है, ताकि हमारे स्तर पर आकर हमें समझा सके। उत्तम अधिकारी तो क्या बताएं कि वो क्या समझाए, उनकी बात हम क्या समझ पाएंगे। लेकिन एक मध्यम अधिकारी की तरह आकर एक अभिनय करके एक किस्म से एक लीला में प्रविष्ट होकर वो हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि हम किस प्रकार से भगवान की भक्ति पे आगे अग्रसर हो सकते हैं। और जब ये प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर प्रसन्न होने के बाद उनके मुख से वो अमृत जो है वो निकलने लगता है, जो अमृत अम, हमारे जो संसारिक जो व्याधियां हैं उनको दूर करने का कारण बनता है ना? तो यहाँ पर शिव जी ये कहते हैं कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्ही प्रश्न जगत हित लागी। तो ये कहते हैं कि आपने जो भगवान की कथा का प्रसंग सुना है वो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तो समस्त लोकों में गंगा कैसे जा सकती है? गंगा तो हमने देखा कि धरती पे आ गई है, समस्त लोकों में कैसे जाएगी? तो यहाँ पे शिव जी हमें ये बता रहे हैं कि देखिए एक तो गंगा वो है जो हम ये देखते हैं कि गौमुख से निकलकर गंगा सागर तक रहती है ना? हर एक जगह नहीं जा सकती। लेकिन पार्वती जी को हम बार बार नमन करते हैं, उनको बार बार धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे जीवन में विज्ञान का स्वागत करवा रही हैं। वो कथा शिव जी से कहने का विनय कर रही हैं, जो कथा एक गंगा का रूप ले लेगी। क्योंकि ये कहा गया है कि भाई देखिए गंगा में तो उसी का कल्याण हो सकता है जो गंगा जी के प्रति आदर भाव लेकर जाए। एक साधारण व्यक्ति जाएगा गंगा स्नान लेके आएगा तो जिस भाव के साथ जाएगा वही लेके आएगा, तो उसको साधारण फल मिलेगा। एक व्यक्ति जो गंगा जी के प्रति पूरा जो परमार्थिक भाव लेके जाएगा वो वहां से परमार्थिक हित भी लेकर आएगा। तो उसी प्रकार से ये जो कथा की गंगा है ये तो हर एक जगह बह सकती है। ये ऐसा नहीं है कि वो गौमुख से निकली और गंगा सागर में खत्म, एक एक रूट पे रहेगी। ये कथा तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में बोली जा सकती है और इंडिया में सुनी जा सकती है ना? और जो जो सुनेगा, जो जो इस कथा में स्नान करेगा वो गंगा के स्नान के बराबर उसको फल मिलेगा। तो ये कहते हैं कि तुमने जो भी प्रश्न पूछे उससे पता लगता है कि तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो, और क्योंकि तुम ऐसी हो इसलिए मैं तुम्हें भगवान के बारे में वो सब सारा बताऊंगा जिससे तुम्हारा कल्याण हो सके। तो देखिए ये जो कथा है ये बहुत बड़ी है। मैंने अभी टाइम की ओर ध्यान दिया तो देखा कि आपका टाइम काफी हो गया है। तो कुछ चीजें हैं जो हम क्विकली 2 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। इसके आगे आगे शिव जी राम जी के चरित्र के बारे में काफी कुछ बताते हैं। वो ये बताते हैं कि किस प्रकार से हमारे सारे संदेहों का निवारण हो सकता है। बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से भगवान ने यहाँ पर अवतार लिया। वो जो है सनक कुमार के बारे में बताते हैं, जय विजय को श्राप मिला उसके बारे में बताते हैं, वृंदा और जालंधर जी की कथा के बारे में बताते हैं। उसके बाद नारद जी की भी कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि आपके गुरु जी की वजह से भी आए। तो बोलती हैं कि अरे गुरु जी की वजह से कैसे आए? तो ये बोलते हैं कि आपके गुरु जी ने श्राप दे दिया था राम जी को। उसकी छोटी सी कथा ऐसी है कि नारद जी के मन में एक बार ये अहंकार आ गया था कि वो काम से भी पराजित नहीं होते और क्रोध से भी पराजित नहीं होते। तो ये अहंकार निकालने के लिए भगवान ने एक छोटी सी लीला रची। नारद जी जा रहे थे तो बीच में उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी सुंदर विशाल नगरी है, और उस नगर में जब उन्होंने प्रवेश किया तो उनके राजा के महल में गए, उनका स्वागत हुआ, सत्कार हुआ। राजा ने कहा कि मेरी पुत्री जो है वो विश्व सुंदरी है, बहुत गुणी है,
कल उनका स्वयंवर है, तो आप इनका हाथ देखिए, इनको आशीर्वाद दीजिए। नारद जी ने हाथ देखने के लिए गए तो उस सुंदरी युवती को देखकर उनका हृदय उन पर मोहित हो गया। वो ऐसे सोचने लगे कि भाई शिव जी भी तो गृहस्थ आश्रम में रहते हो, भक्ति करते हैं, तो मैं भी विवाह करके भक्ति कर लूं तो क्या बुरा है। तो लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई इनका कल स्वयंवर है, तो स्वयंवर के लिए मेरी तो कोई तैयारी नहीं है, या तो मैं इतना जो है रूप मेरा इतना मोहित कर देने वाला हो कि भाई राजकुमारी मुझे जो है पसंद कर ले और मेरे गले में वरमाला डाल दे। वो भागे भागे भगवान के पास गए। अभी भगवान के आगे घमंड दिखा के आए थे कि भाई मैं तो मुझे तो काम नहीं छू सकता और क्रोध नहीं छू सकता। तो अब भगवान को कह रहे हैं कि भाई मैं तो विवाह करना चाह रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं अरे ये क्या, आप तो कह रहे थे आप तो काम से प्रभावित ही नहीं होते। तो बोले नहीं नहीं, बड़ी सुंदर युवती है और मैं सोचता हूँ विवाह कर लूँ। तो भगवान कहते हैं अच्छा कर लीजिए। तो कहते हैं नहीं नहीं, आप मुझे कोई वो दीजिए, कोई ऐसा रूप दीजिए जिससे मेरा विवाह हो सके, बहुत सुंदर रूप दे दीजिए, ऐसा रूप जो आपको प्रिय हो। तो भगवान बोले कि भाई आप स्वयंवर में आप जा रहे हैं तो रूप किसी और से क्यों मांग रहे हैं, आप ही जाइए, रूप मेरा तो फिर विवाह भी मेरा होना चाहिए। तो बोले नहीं नहीं, आप ही कुछ कीजिए। तो फिर भगवान जो है वो उनसे पूछते हैं कि भाई क्या चाहिए आपको। तो यहाँ पर ये एक मेन पॉइंट है, इसलिए हम बस इसको डिस्कस करके आज की कथा का अंत करेंगे। अब तक हमने देखा कि नारद जी पहुंच गए, जो माया की जो लीला थी उसमें वो काम के वश में आ गए थे, है ना। भगवान तक पहुंच भी गए और भगवान तक पहुंचकर उन्होंने मांगा तो क्या मांगा कि मेरा विवाह करा दीजिए। ऐसा नारद जी ने कभी नहीं कहा था। तो भगवान ने उनका अहंकार तो एक किस्म से अहंकार से उनकी रक्षा कर ही ली थी। अब नारद जी द्वारा की गई भगवान की भक्ति जो है, जब भगवान ये पूछते हैं कि अच्छा तुम्हें क्या चाहिए फाइनली बताओ, तो नारद जी द्वारा की हुई भक्ति उनको माया की मार से बचाने के लिए, माया की मार से रक्षण के लिए शब्दों की एक ढाल बनकर प्रकट हो रही है। ध्यान से सुनिए कि नारद जी के मुख से क्या ध्वनि निकलती है। नारद जी कहते हैं कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। इसका मतलब ये है कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। अब वो ये सोच रहे हैं कि जिस प्रकार से भी मेरा हित हो सके, तो हे नाथ आप वैसे ही मुझे अपना दास समझकर कीजिए। अब उनका ये सोचना है कि भाई मेरा हित तो होगा अगर मैं बड़ा सुंदर रूपवान बन जाऊं और कल विवाह मेरा उस युवती के साथ हो जाए। लेकिन भगवान तक जो शब्द पहुंच रहे वो ये कह रहे हैं कि जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। भगवान कह रहे हैं आपका तो इसमें हित नहीं है, और अगर आपका हित नहीं है तो फिर मैं आपको वो चीज दूंगा जिसमें आपका हित है। भगवान बोलते हैं जेहि विद होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सो हम करबन आन कछु वचन न मृगमार। तो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें वो रूप दूंगा जिससे तुम्हारा परम हित होगा। भगवान ने उनको बंदर का रूप दे दिया। नारद जी गए, उनका वहां पे अपमान हो गया, विवाह नहीं हुआ। तो क्रोधित होकर भगवान ने कहा कि भाई जिस प्रकार से मेरा आज विवाह नहीं हुआ है, मुझे उनका विरह है, उसी प्रकार से आप भी जाइए और अपनी पत्नी से विरह वहन कीजिए, और अपनी पत्नी से मिलन के लिए आप आज मेरा ये जो बंदर वाला मुख है उस पे सब लोग हंस रहे हैं, तो यही बंदर जो है वो आपकी पत्नी के साथ मिलन कराएंगे। यही एक कारण था, ये एक मेन कारण था जिसके लिए भगवान सुग्रीव जी के पास गए, उनको कहा वानरों की सेना इकट्ठा कीजिए, वो सब सारा भगवान सच करना चाह रहे थे। उसके बाद नारद जी ने सोचा अरे ये क्या हो गया मेरे से, ये मैंने क्या बोल दिया। तो भगवान ने कहा दो चीजें थी जिनको आप कह रहे थे कि आप पराजित नहीं हुए हैं, एक था काम और एक था अहंकार। काम के वश आकर आपने विवाह की जो इच्छा प्रकट की, और अहंकार वश आकर आपने स्वयं अपने इष्ट को ही श्राप देने की धृष्टता की है। तो खैर मैं आपको माफ करता हूँ, क्योंकि जो भी हुआ वो मेरी इच्छा से हुआ, मैं स्वयं ही जाना चाह रहा था। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें प्रकट हो रही हैं, वो ये है कि हमारे द्वारा की हुई भक्ति जो है वो ही हमें माया से बचा सकती है। भगवान श्री राम का जो चरित्र है वो बहुत बहुत करुणामयी है। भगवान राम का चरित्र ऐसा है कि जब हम भगवान तक नहीं जा सकते तो भगवान पूरे के पूरे, हम देखते हैं कि वनवास में क्यों निकले हैं, भगवान ये कह रहे हैं कि मैं अपनी कृपा को यहाँ नहीं रखना चाहता अयोध्या, जहां भी मेरे भक्त मुझे याद करते हैं वही अयोध्या है। हम्म। जब जटायु जी के पंख कट गए और वो नीचे गिर गए तो वो बड़े प्रसन्न हुए। सोचा जाए तो क्यों प्रसन्न हुए, जटायु जी ये कहते हैं कि अगर मेरे पंख रहते तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी कि मैं भगवान के पास जाऊं, लेकिन अब भगवान के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो मेरे पास आए। और भगवान राम चलकर स्वयं गए जटायु जी के पास।
मतंग ऋषि जब छोटी सी शबरी को ये बोल गए कि भाई आप यहीं रहना, भगवान आपको दर्शन देने के लिए आएंगे, है ना, ये भी बोल गए कि यहाँ आएंगे, यहाँ से पंपा सरोवर भेजना, वहां से उनको ऋषिमुख पर्वत भेज देना, और ये कह के वो चले गए। तो शबरी जो है वो प्रतीक्षा करती रही, प्रतीक्षा करती रही। लोगों ने उनसे पूछा कि शबरी तुम इतनी वृद्ध हो गई हो, इतनी बूढ़ी हो गई हो, अब भी तुमने आशा नहीं छोड़ी। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन मेरी आशा, मेरी भक्ति अभी वृद्ध नहीं हुई है ना। तो इसी प्रकार से हमें अपनी आशा, हमें अपनी भक्ति को वृद्धावस्था से बचाना है। हमें कभी थकना नहीं चाहिए, एक आशा रखनी चाहिए कि किसी ना किसी दिन हमारी भक्ति में वृद्धि होगी, कि भगवान की जो कृपा है वो हमारे समक्ष प्रकट होगी। भगवान ने ये दिखाया है। जटायु के पास जल्दी पहुंच गए, शबरी जी के पास देर से पहुंचे, अहिल्या जी के पास तो और समय हो गया था, वो पत्थर की बन चुकी थी, लेकिन सबका कल्याण भगवान ने किया ही है ना। तो जो भगवान से कुछ नहीं चाहता, भगवान उनके पास पहुंचते हैं उनका कल्याण करने के लिए। जब केवट जी ने कहा कि मैं आपको गंगा पार करा दूंगा, लेकिन मैं बदले में लूंगा कुछ नहीं, तो भगवान ने उनको सब, उनके पूरे परिवार को, उनके पूरे गांव को जो है वो तार दिया। केवट जी ने जिस नाव में, नैया में भगवान को बैठाया था, उसके बाद उन्होंने उस नैया में किसी और को नहीं बैठाया। भगवान के चरणों की रज उस नैया में थी, उसी की वो रोज आरती करते थे। जिस कठौते में उन्होंने भगवान के चरण धुलवाए थे, उस कठौते की पूजा करते थे। कुछ जगह ऐसा भी लिखा है कि उसको थोड़ा सा हल्का सा तोड़ तोड़ के वही खाते थे, अन्न ग्रहण नहीं किया, ऐसा भी सुनने में आया है। तो अगर हमारे अंदर भक्ति का ऐसा भाव आएगा, तो राम जी की भक्ति जो है उसका प्रवाह हमारे हृदय में संचारित होगा। भगवान के चरणों से निकली हुई जो गंगा है, वो शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं, और शिव जी के मुख से निकली हुई जो राम कथा की गंगा है, वो सब हम अपने शीश पे धारण करें, अपने हृदय में धारण करें, अपने कंठ में धारण करें, अपनी जिह्वा पर धारण करें, और प्रार्थना करें कि किसी प्रकार से हम भी अपने गुरुआ के प्रति समर्पण भाव ला सकें, जिससे हमारा कल्याण हो सके। जी, आज की कथा का थोड़ा सा समय कम था। आप सब लोग आज यहाँ पर हमारे साथ एकत्र हुए। कोई अधिकार ना होते हुए भी हमने केवल इस भाव के साथ इस कथा को कहने का प्रयास किया कि शायद इससे गुरुजी हमारे थोड़े हमसे प्रसन्न होंगे। अगर इसमें कोई त्रुटि रह गई होगी तो आप हमारे लिए हमें क्षमा कीजिए। अगर आपको इस कथा से कोई लाभ हुआ होगा तो उसको ग्रहण कीजिए। वो लाभ अगर आप किसी और में बांटना चाहें तो इस कथा को आप शेयर भी कर सकते हैं। जी, इससे ज़्यादा कुछ कहने के लिए मेरे पास है नहीं। अगर आप कुछ कहना चाहें, कोई टिप्पणी हो, भगवान श्री रामचंद्र आपको कोई प्रेरणा दे रहे हैं कुछ कहने की, तो आप अपने यू कैन रेज योर हैंड्स। गौरप्रिया दीदी आपको एक एक करके इनवाइट करेंगे कुछ बोलने के लिए। अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो मैं अपनी योग्यता अनुसार प्रयास करूंगा उसका उत्तर देने का। और आज इस कथा में मैं थोड़ा लेट हो गया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा। जी, गौरप्रिया दीदी अगर कोई कुछ पूछना चाहे, कोई टिप्पणी करना चाहे, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम वी कैन क्लोज द सेशन फॉर द डे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रवेश प्रभु जी ने हैंड रेस किया है, बस और कोई नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, कैसे हैं आप? ठीक है प्रभु जी, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अद्भुत राम कथा के लिए। राम कथा तो वास्तव में अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। हम देखते हैं कि इनके सारे जो चरित्र हैं सबके बहुत ही त्याग और बलिदान के प्रतीक है। तो कई बार राम कथा सुनते, हाँ कितने सब ने इतना त्याग बलिदान देते हैं कई बार। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। तो हाँ, तो प्रभु जी ऐसा था, मुझे एक चीज पूछनी थी। जैसे हम कहते हैं, सुना है कई बार कि प्रभु श्री राम जी जो है वो गुणों की खान है, सारे गुण उनके अंदर मौजूद थे, ठीक है। तो कोई ऐसा गुण नहीं है जो उनके अंदर नहीं था। अगर समझ लो कोई गुण नहीं है उनके अंदर तो वो गुण नहीं है, वो अवगुण है, ठीक है। तो प्रभु जी जैसे मैं अपनी बात करूंगा, मैं कई बार सोचता हूँ मैं राम जी के गुण अपने अंदर लाऊं, पर मैं बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं ला पाता हूँ। तो हम राम जी के गुण, जैसे हम कहते हैं कि राम जी का हमें अनुकरण करना है और भगवान श्री कृष्ण का हमें अनुसरण करना है। राम जी ने जो चरित्र आदर्श स्थापित किया वो हमें वैसे ही करना है, और भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कहा हमें वैसे ही जीवन जीना है। तो मैं वो बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं कर पाता। दूसरा मेरा ये प्रश्न है कि हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, चाहे इस्कॉन हो चाहे गौड़िया मठ हो, हमारे में तुलसीदास जी की रामचरितमानस प्रमाणिक ग्रंथ है या तो वाल्मीकि जी की रामायण जो है वो प्रमाणिक ग्रंथ है? बस मेरी दो ये जिज्ञासा थी। जी प्रभु जी।
आपका धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। ये देखिए, हमारे यहाँ रामचरितमानस और जो वाल्मीकि रामायण है, दोनों ही प्रमाणिक ग्रंथ है। अगर कोई ऐसा कहता है कि ये प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है, तो वो ठीक नहीं है। उनकी बातों को आपको नहीं सुनना चाहिए। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल पेश किया, हमें एक रिमाइंडर भी दिया सबको कि भगवान राम जी जो है वो अपने चरित्र के द्वारा बहुत सारे शिक्षण हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम, जैसे अभी हमने बात की थी कुछ समय पहले, कि हमारा चरित्र भी वैसा बनना चाहिए, है ना। तो हमें चाहिए कि जितने भी गुण हैं जो भगवान की भक्ति के अनुकूल हैं, वो हम अपने चरित्र में उनका समावेश करें। तो ऐसा क्या गुण है प्रभु जी जो आप पर्टिकुलरली सोच रहे थे, जिसके बारे में आप प्रयास कर रहे हैं अपने अंदर लाने का? क्या गुण, किसकी बात कर रहे थे, आप थोड़ा सा और बताएंगे? वैसे तो प्रभु श्री राम जी के अंदर तो बहुत सारे गुण हैं। ऐसे इतने सारे गुण तो मैं अपने अंदर ला भी नहीं सकता कभी, ये तो जी मैं जी। मेरे को है। लेकिन बहुत सारे गुण हैं, जैसे वो आदर्श के कहते हैं पति हैं, ठीक है, आदर्श राजा हैं। आदर्श जो है, हम जैसे कहते हैं कि लोग उदाहरण देते हैं कि राजा हो तो राम जैसा, पति हो तो राम जैसे, ठीक है। और क्या कहते हैं, उनकी मिसाल दी जाती है राम जी की, क्योंकि उन जैसा चरित्र तो किसी का हो भी नहीं सकता। मतलब आजकल क्योंकि कलयुग है, मैं बद्ध जीव हूँ, तो ये कलयुग में लाना बहुत मुश्किल है। और दूसरा मेरा एक चीज ये पूछना था कि जैसे हमारे इस्कॉन में और गौड़िया मठ में भागवत पढ़ाई जाती है, भगवत गीता पढ़ाई जाती है, रामायण भी, रामायण को सिर्फ साल में एक ही बार जैसे कोई रामनवमी आती है तभी हम सुनते हैं। वैसे मतलब पूरे साल में और कोई मौका नहीं आता कि रामायण पढ़ाई जाए। भगवत गीता, भागवत तो पढ़ाई जाती है, पर रामायण के बारे में नहीं बताया जाता। तो मेरी ये थी कि जो राम जी के गुण है वो तो बहुत सारे, उनके अनंत गुण है, कोई गुण ऐसा है नहीं जो उनके अंदर मौजूद ना हो। अगर समझ लो गुण नहीं है तो वो अवगुण है। तो ऐसे तो बहुत सारे गुण हैं। अब जैसे वो आदर्श राजा भी हैं, आदर्श पति भी हैं, और उनके तो चरित्र सुन के भी कई बार रोना आ जाता है। सुनकर सुनते हैं कि उनके जो जब कथा सुनते हैं, त्याग और बलिदान का प्रतीक हैं, वो रोना आता है कई बार। तो यही कहना था। मतलब ऐसे तो मेरे को पर्टिकुलर मैंने सोचा नहीं कि मेरे अंदर कौन सा गुण नहीं है उनके अंदर, लेकिन मैं कई बार फील होता है मुझे कि वो गुण ना मेरे अंदर आ नहीं पा रहे, जो राम जी के अंदर इतने सारे गुण है। एक आधे गुण तो आ भी जाता है, लेकिन सारे नहीं आ पाते, ये कहना चाह रहा हूँ। जी प्रभु जी, अब मैं आपका प्रश्न जो है वो समझ गया हूँ। आप जितने भी सद्गुण हैं वो अपने अंदर लाना चाह रहे हैं ताकि आपकी जो भक्ति है उसमें वृद्धि हो सके। और एक वैष्णव को, एक भक्त को सोचना भी ऐसा ही चाहिए जैसा आप सोचते हैं। तो प्रभु जी वो सब हो जाएगा। आप प्रार्थना कीजिए, शिव जी से प्रार्थना कीजिए, आप हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। तो वो सब आपको गुण दे सकते हैं, वो सब सुविधाएं दे सकते हैं जिसके द्वारा आप ये समझ पाए कि भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर और कैसे जल्दी जल्दी हो सकते हैं हम सब लोग। तो वो हो जाएगा प्रभु जी। हमारे जो गुण हैं, हमारे जो अंदर जिस प्रकार की हमारा स्वभाव है, वो हमारे पुराने कर्मों के द्वारा भी तो निर्मित है ना प्रभु जी। तो जो चीज है, हमारी अगर इच्छा है, हो सकता है वो इच्छा, वो गुण हमारी ओर बढ़ रहा हो, लेकिन थोड़ा समय लग रहा हो, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि हम सब पुराने किए हुए जो कर्म हैं उनके, उनसे बंधे भी तो हुए ना। अच्छे गुण जो हाँ हैं जी, वो कई बार धीरे धीरे आते हैं। सुनने में तो बड़ी सारी चीजें होती हैं, छोटे छोटे चैलेंजेस डेली बेसिस पे कितने आते हैं प्रभु जी। मैं तो अपनी बात करता हूँ, आप सब लोग तो बहुत सुंदर भक्त हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमें लगता है अरे, हताशा भी होती है, निराशा भी होती है। लेकिन क्योंकि हम भक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग तो भक्त हैं, तो एक एक बड़ी प्रसन्नता है, एक बहुत ढाढ़स है हमारे मन में कि भाई हमारा जो ध्येय है वो बहुत सुंदर है, वो बहुत अच्छा है। तो अगर हम 20 जगह फेल भी होते हैं, तो भी हम जहाँ जाना चाहते हैं वहां जाने की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये है कि वहां जाने का हमारे मन में लालच होना चाहिए, है ना। तो जब वो लालच होगा तो हमें भगवान की भक्ति मिल जाएगी अपने अपने स्तर के हिसाब से, है ना। हाँ जी। पार्वती जी ये भी पूछती हैं शिव जी से कि भाई ये जो भगवान है ये निर्गुण है या सगुण है। तो शिव जी कहते हैं कि भाई जब भगवान को प्रेम करने वाले मिलते हैं तो अपना जो सगुण रूप है ना, वो अपना उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं। जो लोग योगी हैं, योग कर रहे हैं, उनको भगवान का एक निर्गुण रूप दिखता है, निराकार रूप दिखता है। हाँ जी। भगवान का जो आकार है, भगवान का जो रूप है, वो किनको दिखता है? बोले जो भगवान से प्रेम करना चाहते हैं उनको दिखता है। तो हमारे अंदर अंदर जैसे जैसे योग्यता आती जाएगी प्रभु जी, वैसे वैसे गुण भी प्रकट होंगे। भगवान की भक्ति के जो अलग अलग लक्षण है वो सब भी प्रकट होने लग जाएंगे। रास्ता लंबा है, जैसे मैंने कहा कि बहुत मुश्किल भी है, लेकिन क्योंकि उस जहाँ हमें जाना है, जो हमारा लक्ष्य है, वो इतना सुंदर है कि हम
इस बात की परवाह नहीं करते कि भाई कठिनाइयां भी आएंगी, कोई बात नहीं, आ जाएंगी, लेकिन हमें जहाँ जाना है वहां तो हमें जाना ही है ना। हाँ जी, हाँ जी, हमें बीच में रुकना नहीं है। तो और जहाँ तक रामायण की बात है प्रभु जी, रामचरितमानस की बात है, भगवान राम श्री राम के चरित्र की बात है, वो तो बेस है ही। आम, कुछ लोग हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की जो यात्रा है, मेरे जैसे लोगों की जो यात्रा है इस एक जन्म की, जो बहुत छोटा सा जन्म है प्रभु जी, लेकिन फिर भी हम देखें तो हमें गौड़िया मठ तक लाने वाले जो हैं वो शिव जी ही हैं। शिव जी की हमारे यहाँ बहुत माना जाता था, रामचरितमानस का बहुत वो होता था। तुलसीदास जी की कृपा से रामचरित्र को जब हमने समझने का प्रयास किया तो भगवान ने हमें अपने जो उनका जो मूल रूप है, जो भगवान कृष्ण है, देखिए राम जी और कृष्ण में कोई फर्क तो है नहीं, है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ अलग जी, अलग भाव है। तो वैष्णव की ऐसी कृपा हो गई कि भगवान कृष्ण ने अपनी ओर हमें मोहित कर लिया। अभी भी राम जी के प्रति जो हमारा आकर्षण है वो कम नहीं है, लेकिन अब हम ये समझ गए हैं कि जो कृष्ण है उन्हीं में राम है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ कुछ जी, कुछ कुछ ऐसा ही बैकग्राउंड इस जन्म का या पिछले जन्म का, जो सब गौड़िया मठ में आने वाले या इस्कॉन में आने वाले जो कृष्ण के भक्त हैं वो सब इसी यात्रा से होकर आए हैं प्रभु जी। कुछ की यात्रा हमें दिखाई देती है, कुछ की यात्रा दिखाई नहीं देती, हाँ जी, हाँ है जी, ना। तो लेकिन ये है, अगर आप किसी से पूछेंगे तो कोई विरला ही होगा जो इस बात को ना समझता हो, है ना। हाँ जी, हाँ जी, तो ये है जो भगवान राम की हेतु की भक्ति कर रहे हैं। बाकी सबका कुछ ना कुछ अलग अलग स्वरूप होता है प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, है ना, अलग अलग ये चीजें धीरे धीरे सब प्रकट हो जाती हैं। जैसे जैसे हम भगवान की शरण लेते हैं, बहुत सारी चीजें जो हम समझ ही नहीं पाते थे हमारे समझ में अचानक अपने आप फिट हो जाती हैं एक दिन, हाँ है जी, ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूर्व जन्म में तो हम कभी समझ ही नहीं पाए, इतना कोशिश किया फिर भी नहीं समझ पाए। और कई बार ले एक मिनट में ऐसा लगता है कि हाँ सब ठीक तो है, इसमें ना समझने वाली बात ही क्या है। आप हम्म, आज भी देखते हैं तो प्रभु जी समाज में बहुत सारे लोग हैं जो इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे कि भगवान है हाँ, है ना। ये तो है। और हम ये नहीं समझ पा रहे कि इतनी सी बात समझ क्यों नहीं पा रहे। हम्म, लेकिन ठीक है प्रभु जी, हर एक की यात्रा है, हर एक का स्तर है, हर एक की योग्यता है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम सेवा करते रहे, अम, हाँ जी, हाँ जी, सत्संग रखें, है ना, भगवान की हाँ कथा जी, का श्रवण रखें। हम्म, जी, हम ये याद रखें कि हाँ, भगवान की सेवा के अधिकारी कौन है ना। हाँ तो जी, हाँ जी, सत्संग को हम पूरा प्रायोरिटी दें, है ना। जी, हमें सत्संग जो है वो अति प्रिय होना चाहिए, प्रिय नहीं अति प्रिय होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, जी, तो ठीक है प्रभु जी, आई होप ठीक है दिस हेल्प्स टू एन हाँ एक्सटेंट। जी, ठीक, हाँ जी, हरे कृष्ण, हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा ललिता दीदी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मेरे कृष्ण मैं प्रभु भी इस बात से प्रभु जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी। जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। प्रभु जी, मैं भी चाहती हूँ कि रामचरितमानस का थोड़ा सा भी व्याख्या की जाए। मैं भी गीता शास्त्री कोर्स में भी जुड़ी हुई है, कृष्ण की और भी जुड़ी हुई हूँ, पर मुझे अभी तक रामचरितमानस जितना सरल और कोई अभी तक लगा नहीं। मैं सब पढ़ती हूँ, आप लोग जो भी डालते हैं पोस्ट वगैरह, ठीक है, मैं अब थोड़ा थोड़ा सीखने लगी हूँ। एक्चुअली वो बंगाली भाषा भी इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है ना, तो फिर भी रामचरितमानस से भी बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी आगे कृष्ण को जानने में भी, सबको जानने में, क्योंकि इसमें सब कथा है ना। तो मैं चाहती हूँ कि रामचरितमानस के ऊपर भी आप लोगों का चले कुछ, जैसे सर कह रहे थे कि हाँ ये भी पढ़ाया जाए, औरों को हेल्प होगी। हम तो आप तो श्रेष्ठ है ना, जैसे मध्यम श्रेणी वाले हैं हम अभी, तो औरों को बहुत हेल्प मिलेगी, इसलिए मैं चाह रही थी कि रामचरितमानस भी शामिल किया जाए हमारे इसमें। ठीक है प्रभु जी। जी दीदी, बहुत आपका बहुत अच्छा जो है सजेशन है जी। विशेषकर मैं जैसा व्यक्ति जो एक कनिष्ठ वैष्णव बनने का प्रयास कर रहा है उसको भी इससे बहुत हेल्प मिलेगी। और देखिए रामचरितमानस में तो इतने सारे तत्व हैं, अम, बहुत बहुत गूढ़ तत्व हैं। अभी आधे घंटे पहले ही हम निकाल रहे थे, किसी भक्त का ऐसा आदेश आया था कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, इस बारे में थोड़ा सा इस टॉपिक को टच किया जाए। तो अभी देखिए हमने थोड़ी सी बात की, लेकिन उसमें से भी हमने देखा कि कितने सारे तत्व प्रकट हो रहे थे, है ना। जब शिव जी पार्वती जी को बोलते हैं कि आपके जो गुरु जी हैं नारद जी, उन्होंने भी एक बार श्राप दे दिया था भगवान को, तो पार्वती जी पता है क्या कहती हैं?
पार्वती जी ये नहीं कहती कि ओहो ऐसा मेरे गुरुजी ने क्यों किया, वो ये कहती है ओहो भगवान से ऐसा क्या हो गया कि मेरे गुरुजी को श्राप देना पड़ा, है ना। तो जी, देखिए बहुत ही तो उत्तम बहुत ही टॉपिक बहुत अच्छा है ये। मैंने रामचरितमानस हाँ पढ़ा है, बहुत मंत्रमुग्ध रहती हूँ उसको पढ़ के ना। जी तो इसलिए भी मैं चाहती हूँ कि और लोगों को भी आनंद मिले, जो आनंद रामचरितमानस तुलसीदास जी लिखे हैं, सब आनंद लें उसका भी, ताकि उससे भक्ति बढ़ेगी। भक्ति बढ़ने की पर्पज से ही मैं कह रही हूँ। जी जी बहुत जी ये अवश्य हम टॉपिक बहुत जी हम आनंद आता है प्रभु जी। जी इस बारे में हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, आपका जो सजेशन है बाकी सब लोगों के साथ शेयर करेंगे। जी मैं तो एक बहुत छोटा सा सेवक हूँ, लेकिन जो भी हमारे वरिष्ठ गुरु भाई बहन हैं उन सब तक आपका ये मैसेज मैं पहुंचा दूंगा, फिर जैसा उनका आदेश होगा वैसा वैसा हम करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। हरि 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 बोल प्रभु जी। ओके दीदी, हरि बोल, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रिया दीदी आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर प्रभु जी हम एंड करते हैं, और है नहीं को। जी ठीक, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम दीदी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ प्रभु जी, आप बताइए आप कैसे हैं? जी ठाकुर जी की कृपा है। अच्छा प्रभु जी, आज की क्लास बहुत अच्छी लगी। क्लास तो हमेशा की बहुत अच्छी होती है, मतलब मंत्र मुक्त हो जाते हैं। और प्रभु जी मैं ये कहना चाह रही थी कि जो ये दीदी और ये प्रभु जी बोले ना ये रामचरितमानस वाला, ये मेरी भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत मन करता है इसके जो दोहे होते हैं ना वो जो गाए जाते हैं, बहुत 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 अच्छा लगता है। तो अगर इससे भी अगर कुछ बन सकता अपने क्लास में, तो एक ये मेरी रिक्वेस्ट है। और प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि प्रभु जी मैं बहुत टाइम से ना मैं टेम्पल जाने की कोशिश कर रही हूँ। लाइक मैं वृंदावन धाम जाने की कोशिश की, उसमें कार्तिक में वहां नहीं जा पाई। मायापुर धाम जाने की कोशिश की, वहां नहीं जा पाई। मतलब आज इतना छोटा कि मतलब मैं टेम्पल जाने की कोशिश की, वहां नहीं जा पाई। तो मुझे ना इस सब से ना बहुत हताश हो जाती हूँ मैं। मुझे लगता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, शायद मैं कभी नहीं जा पाऊंगी। मतलब मैं इस चीज से ना बहुत हताश हो जाती हूँ, और मैं बहुत बहुत दिनों से उम्मीद लगाती हूँ, और एंड टाइम पे आके ना मतलब ये सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो मुझे इस बात से बहुत दुख होता है, तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। जी देखिए आपकी जो बात है मैं समझ गया हूँ, मैं आपको एक एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करता हूँ। एक बार क्या हुआ कि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ यात्रा के समय बहुत सारे भक्त जो हैं वो एकत्र हुए थे, ठीक है जी। वो जो भक्त थे उनमें हमने देखा कि इसके भी थे, विदेशी भक्त भी थे। तो विदेशी भक्तों को आप जानते हैं कि श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश उनका निषेध है, उनको नहीं जाने दिया जाता ना। तो गुरुजी ये देख रहे थे कि भाई कितने लोग चले गए और कितने लोग रह गए ना। तो उन्होंने रथ यात्रा के बाद सब लोगों को बुलाया, उनसे एक प्रश्न किया कि भाई ये लोग जो विदेशी लोग हैं जो अंदर नहीं जा पाए, जिनको जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं हुए, है ना टेम्पल में, तो उन वो जगन्नाथ जी के ज्यादा करीब है या फिर वो लोग जो अंदर जा पाए, जो जगन्नाथ जी के विग्रह के दर्शन कर पाए, उनके ज्यादा समीप थे, वो ज्यादा उनके क्लोज है। तो सब लोग कुछ कुछ बोलने लगे, फिर गुरुजी से बोले आप बताइए। तो गुरुजी ने कहा कि देखिए वो लोग ज्यादा इनके क्लोज हैं जो उनसे सेपरेशन फील कर रहे हैं, है ना। सेपरेशन कौन ज्यादा फील कर रहा था? वो लोग जो अंदर नहीं जा पा रहे थे, विदेशी लोग। तो उसी प्रकार से भगवान जो है उनको अपनी ओर बुलाने के लिए एक उत्कंठा देते हैं। अभी हमने क्या बात की? अभी हमने बात की कि जो लालच है हमारे मन में, वही एक योग्यता है भगवान तक जाने की। तो भगवान आपकी उत्कंठा को बढ़ा रहे हैं, है ना। जाते जाते कुछ हो जाता है कि नहीं जा पाते, इसका मतलब यही है कि भगवान आपकी उत्कंठा को बढ़ा रहे हैं। जब ऐसा होता है तो फिर आप उनके ध्यान ज्यादा करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप अगर मान लीजिए बहुत आसानी से धाम चले गए फॉर एग्जाम्पल ना, तो वहां जाकर आप धाम घुमाए, तो आपको लगा अरे ये भी तो एक भौतिक स्थल ही है जैसे बाकी सारे लोग हैं, आपको कोई बड़ी बात ही नहीं लगती। लेकिन अगर आपको कभी विदेश से आना पड़े और फिर धाम जाने का मौका मिले, या वो होने होते हुए भी आप धाम ना जा पाए, तो आपको बहुत फील होता है। फिर आपको लगता है ओहो आप समझ में आया हमें धाम की क्या वैल्यू है। अगर आप धाम के पास ही रहते हैं, कभी भी 2-4 घंटे में धाम घूम के आ जाए, तो उसकी वैल्यू कई बार कम हो जाती है ना। आपके हृदय में क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी फिजिकल प्रेजेंस से ज्यादा। हम्म। तो ये गुरुजी का कहा हुआ है, इसमें हमारा तो कुछ है नहीं।
उत्कंठा बढ़ रही है आपके हृदय में, बहुत अच्छी बात है। जब आप जाएंगे तो आप उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको और ज्यादा चेरिश करेंगे। तो उत्कंठा बढ़ाते रहिए, ठाकुर जी से बोलते रहिए कि भाई जब आपके मन में धाम का जो ध्यान है, जब तक वो है तब तक आप धाम में है ना। तो इट्स अ गुड साइन। आप उस बात से हताश मत होइए, ये समझिए कि ठाकुर जी जानबूझकर आपकी जो भक्ति है उसमें वृद्धि करना चाह रहे हैं, है ना। आपको चिंतन दे रहे हैं धाम का, जो बहुत मुश्किल से मिलता है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से समझाया और फिर मोटिवेशन मिला जी सुन के। जी, इसको आप ये मत समझिए कि ठाकुर जी आपको जाने नहीं दे रहे, ये समझिए ठाकुर जी आप पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। प्रभु जी लेकिन मैं कथा में सुनती हूँ ना कि धाम जाके जो लोग चैंटिंग करते हैं मतलब उनकी अपराध खत्म हो जाते हैं, जैसे कि अभी मायापुर धाम का बना था। आप ये भी तो सोचिए कि जो धाम में जाके अपराध कर देते हैं उनका क्या होता है ना। जी हम्म, जी तो कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। आप प्रयास अपना करते रहिए और ठाकुर जी का चिंतन करते रहिए। ठीक प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। जी आप सब लोगों को दंडवत प्रणाम। आज थोड़ा सा देर हो गया उसके लिए क्षमा, और विल सी यू सून। और किसी का तो कोई प्रश्न नहीं है, किसने हैंड रेज किया हुआ है? अच्छा जी, ठीक है। आप में से किसी और का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम ये सेशन को क्लोज ही कर रहे हैं। जी पार्थ प्रभु। हरे कृष्णा पार्थ प्रभु जी। प्रभु जी अब किसी का क्वेश्चन नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, अब अच्छा एंड ठीक कर है, देते हैं। जी चलिए हम सेशन को एंड कर देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्णा प्रणाम प्रभु जी, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम जी। जी, आप हरे सबको। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम।